एपिसोड 11। जुबाओ युआन से बाहर आने के बाद शोरी यान किंग युआन को ठहरने के लिए एक सराय में ले गया। भाई शोरी यान, आप इतनी सारी औषधीय गोलियां क्यों खरीद रहे हैं? किंग युआन स्पष्ट रूप से शोरी यान की उदारता से हैरान था, इसलिए जब वो सुनसान सराय में आया तो उसने जल्दी से पूछा। बेशक दवा को परिष्कृत करना तुम्हारा काम है, शोरी यान ने शांति से कहा। मेरे लिए दवा को परिष्कृत करना? मुझे दवा लेने की जरूरत नहीं है। किंग युआन ने उलझन में शोरी यान को देखा। आपको पता होना चाहिए कि शक्ति डी महाद्वीप पर सप्ताह के दिनों में आम लोगों के बीच प्रसारित होने वाली औषधीय गोलियों की संख्या मूल रूप से 9 है। 9वीं कक्षा की सुनहरी गोली से जिसे शोरी यान ने नीलामी के लिए रखा था, वो जानता था कि शोरी यान को दवा शोधन में कुछ उपलब्धियों के साथ एक मजबूत व्यक्ति होना चाहिए, इसलिए शोरी यान को खुद खाने के लिए दवा की गोलियां बनानी पड़ी। माफ करना। ठीक है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप मेरा अनुसरण करना चाहते हैं। आप पहले जैसे नहीं हो सकते, चाहे अतीत में कुछ भी हुआ हो। अब आपका नया जीवन है। शोरी यान ने नीलामी में रखी गई दवा की गोली निकाली और फिर एक साधारण शक्ति क्यूई कार्ड का उपयोग करके 100,000 पैसे निकाले और इसे किंग युआन को सौंप दिया। नो, तुम पैसे ले लो और जो चाहो खरीद लो। अगर यह काफी नहीं है तो फिर से कहो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई ध्रुव। मैं किंग युआन अवाक रह गया। मम्मम, शुक्रिया भाई शियाओ यान। किंग युआन की भावुक आंखों के कोने खट्टे हो गए। यह पहली बार था जब किसी ने उसके जन्म के बाद से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार किया था। लड़कियां हर समय रोती नहीं है किंग युआन, याद रखो, किसी का जन्म और अनुभव किसी व्यक्ति को निर्धारित नहीं कर सकते। हैडोंग में 30 साल और हेक्सी में 30 साल। गरीबों को मत धमकाओ। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे माता पिता को खोजने में तुम्हारी मदद करूंगा। शोरी यान ने स्पष्ट रूप से किंग युआन की हीन भावना को देखा और जल्दी से उसे दिलासा दिया। एक रात की खामोशी के बाद ध्रुव बिस्तर छोड़कर किंग युआन के पास चली गई। ये छोटी लड़की इतनी डरी हुई थी कि उसे आराम करने का समय आ गया था। किंग युआन वाकई बहुत थकी हुई थी। वो बिस्तर पर चढ़ गई और अचंभे में सो गई। ध्रुव ने सचेत रूप से साधना की तैयारी के लिए खुद को अलग कर लिया। साधना की रात जल्दी बीत गई। आखिरकार वो अभी अभी इस महाद्वीप पर आया था, इसलिए उसे अभी भी अपने क्षेत्र को सावधानीपूर्वक स्थिर करना था और यहाँ की प्रचुर लड़ाई की भावना से खुद को परिचित करना था। ध्रुव बस छोड़ने और बाहरी दुनिया में जाने वाला था। जब मैं किंग युआन को रजाई से ढकने गया तो मैंने देखा कि किंग युआन के नाजुक चेहरे पर 2 छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे थे, जैसे कि उसने कोई बहुत ही सुखद सपना देखा हो। मास्टर, आपने जिस लड़की के बारे में कहा था किंग युआन, उसका क्या मामला है? शोरी यान चुपचाप बाहर निकल गया, दरवाजा बंद किया और अंगूठी को सहलाया। मैंने आपको पहले ही बताया था, यदि आप ये प्रश्न जानना चाहते हैं तो आपको गुबेन पे युआन गोली को परिष्कृत करना होगा और फिर इसे किंग युआन को देना होगा। आप जो जानना चाहते हैं वो स्वाभाविक रूप से सामने आएगा, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये केवल कुछ महीनों का समय होना चाहिए। आपको जल्दी करना होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने शोरी यान को देखते हुए शोरी यान के साथ गूंगा खेलना जारी रखा, जो भ्रमित था। आज जुबाओ युआन से औषधीय सामग्री की नीलामी की गई और मास्टर द्वारा छोड़ी गई सामग्री मूल रूप से पूरी हो चुकी है, लेकिन अब केवल एक जादूकोर गायब है। मुझे क्या करना चाहिए? शोरी यान ने उलझन में पूछा। मैं अभी अभी शक्ति डी महाद्वीप में आया हूँ और मैंने राक्षसों की शक्ति का पता नहीं लगाया है, इसलिए मैं किसी राक्षस का शिकार करके उसे मार नहीं सकता। वास्तव में सम्राट स्तर के जानवर का जादूकोर प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। आज मैंने खजाने के स्रोत को देखा और जादूकोर में कोई उतार चढ़ाव नहीं पाया। ऐसा लगता है कि इसे ढूंढना बहुत मुश्किल नहीं है। कल कीमियागर एसोसिएशन में जाओ। शक्ति डी कॉन्टिनेंट के कीमियागर बहुत दुर्लभ है। भले ही आप पहले दर्जे के सम्राट ग्रेड कीमियागर हो, आपको इस छोटे किंगचेन में बहुत लोकप्रिय होना चाहिए। एक उच्च स्तरीय कीमियागर जहां भी आप जाते हैं, चीजें करना आसान है। हे गोल्डन ड्रैगन किंग ने अचानक एक अच्छा तरीका सोचा और हंसे। क्या यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन है? शोरी यान के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान थी। हाँ, वो फार्मासिस्ट के रूप में अपनी पहचान भूल गया। जब वो शक्ति क्यूई महाद्वीप में था तो उसे फार्मासिस्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था, जो शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत कर सकता था। ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि शक्ति क्यूई महाद्वीप में कोई स्पष्ट मूल्यांकन स्तर नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में भूल गया। सुबह का सूरज धरती पर चमकता है और सुंदर दिन फिर से शुरू होता है। भाई ध्रुव, हम कहाँ जा रहे हैं? किंग युआन ने स्पष्ट रूप से रात को अच्छी नींद ली थी और उसका मानसिक दृष्टिकोण बहुत बेहतर लग रहा था। 3000 हरे रेशम नीचे गिर गए और वह सूरज की रोशनी और हवा से बहुत प्रभावित था। आकर्षक। चलो अब अल्केमिस्ट एसोसिएशन चलते हैं और आपके लिए तैयार की गई औषधीय जड़ी बूटियों में अभी भी एक महत्वपूर्ण औषधीय घटक गायब है, इसलिए चलो अपनी किस्मत आजमाते हैं। शोरी यान ने किंग युआन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के रास्ते पर ले लिया और किंग युआन के 1 लाख क्यों जैसे सवालों का जवाब देता रहा। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में 5 शानदार बड़े पात्र एक साधारण सी पट्टिका पर खड़े हैं। पहली नजर में गेट खाली होगा, और इससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि यह साधारण सी दिखने वाली पट्टिका लोगों की रूह को एक नजर में ही हिला देती है और वे आगे बढ़ना बंद कर देते हैं। इस पट्टिका पर वास्तव में एक आत्मा का झटका है। सम्राट दायरे की आत्मा के ध्रुव ने स्पष्ट रूप से आत्मा प्रभाव के इस साधन को पहचान लिया। उसने जल्दी से थोड़ा असहज किंग युआन को अपनी आत्मा शक्ति से ढक दिया और ध्रुव से एक अदृश्य आत्मा शक्ति निकली। ओह, सम्राट दायरे की आत्मा, इसे प्रकट हुए बहुत समय हो गया है। अल्केमिस्ट एसोसिएशन में एक पीले बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने शोरी यान की आत्मा शक्ति को महसूस किया। उसकी आंखें हिल गईं और वो तुरंत जगह में गायब हो गया। तथाकथित आत्मा आघात आत्मा की शक्ति को एक निश्चित सीमा के भीतर सीमित करना है। यदि यह इस सीमा से अधिक है तो इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। हालांकि यदि आत्मा की शक्ति सीमा से कम है तो इसका प्रभाव पड़ेगा, यानी आत्मा को एक पल में कैद कर लिया जाएगा।
हाँ हाँ, शोरी यूयू की नजर, आप एक नजर में हमारे सहयोग की इन छोटी छोटी बातों को देख सकते हैं, कृपया अंदर आए। चेहरे पर मुस्कान लिए एक पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी उसकी ओर चला। ध्रुव को इस पीले बालों वाले बूढ़े आदमी से एक ऐसी शक्ति का एहसास हुआ जो उससे कम नहीं थी, लेकिन ध्रुव डर नहीं रहा था और किंग युआन के साथ अंदर चला गया। ऊपर रहा है। प्रेसिडेंट, आप क्या कर रहे हैं? क्या हमने वहां चाय नहीं पी थी? आप अचानक बाहर क्यों आ गए? एक और सौम्य चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने सफेद बालों वाले व्यक्ति से कहा जो अभी अभी बाहर आया था। अध्यक्ष महोदय नमस्कार, मैं यहाँ कीमियागर का पंजीकरण और मूल्यांकन करने आया हूँ। शौरी यान ने किंग युआन का हाथ पकड़ा और अपने सामने खड़े सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति से कहा, क्या ये तुम ही हो जिसने सम्राट राज्य की आत्मिक शक्ति को प्रकट किया है? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने फिर पूछा। ये वास्तव में मैं ही हूँ, शौरी यान ने सीधे उत्तर देने में संकोच नहीं किया, और यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन भी था। तो फिर आप किस तरह के फार्मासिस्ट का मूल्यांकन करना चाहते हैं? सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति ने शौरी यान को देखा, जो उसे ध्यान से देख रहा था, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। सफेद बालों वाले बूढ़े व्यक्ति का नाम बाइसू है। वो किंगचेंग कीमियागर एसोसिएशन का अध्यक्ष है, और वह एक कीमियागर भी है जो सोचता है कि वो प्रथम श्रेणी का सम्राट है। बाइसू के बगल में बाइरुओ खड़ा है, जो कीमियागर एसोसिएशन का उपाध्यक्ष है। चूंकि उत्तरार्ध स्वभाव से चंचल है, इसलिए उसकी कीमिया कौशल सम्राट की एकमात्र गोलियां है। इसके अलावा दोनों भाई हैं। प्रथम श्रेणी के सम्राट, शौरी यान ने शांति से कहा, जैसे कि वो बहुत ही सामान्य बात के बारे में बात कर रहा हो। क्या तुम वास्तव में प्रथम श्रेणी के सम्राट श्रेणी के फार्मासिस्ट का परीक्षण करना चाहते हो? बाइरुओ ने आश्चर्य से ध्रुव को देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे पता नहीं है कि आसमान बहुत ऊंचा है और वो कम उम्र में सम्राट श्रेणी के प्रथम श्रेणी के फार्मासिस्ट का परीक्षण करना चाहता है? यह पागलपन है। ओह, मेरे साथ आओ। बाइरुओ तुरंत आगे बढ़ने और प्रथम श्रेणी के सम्राट रैंक फार्मासिस्ट मूल्यांकन के लिए तैयार होने का आदेश दिया। एसोसिएशन को सख्ती से प्रतिबंधित किया गया है और किसी को भी प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं है। इसके अलावा एसोसिएशन के सदस्यों को आने और निरीक्षण करने के लिए बुलाएं। बाइरुओ ने मूल रूप से सोचा था कि शौरी यान 9वीं कक्षा के फार्मासिस्ट का मूल्यांकन करने आ रहा था। आखिरकार, इसका मतलब यह नहीं है कि सम्राट की आत्मा के साथ आप सम्राट स्तर के अन्य कीमियागरों का परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये दिलचस्प है। मुझे निराश मत करो, बाइसू ने धीरे से अपने दिल में कहा, ध्रुव को देखते हुए जो शांत था। बाइसू ने ध्रुव और किंग युआन को अल्केमिस्ट एसोसिएशन के अंदरूनी हिस्से में ले गया। ये हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के भीतर एक अलग खजाना है। यह एक अमर योद्धा द्वारा खोली गई एक छोटी सी दुनिया है। यहाँ आप अपनी इच्छानुसार दवा की गोलियां परिष्कृत करने के लिए निश्चिंत हो सकते हैं। इसके अलावा प्रथम श्रेणी के शाही फार्मासिस्ट का मूल्यांकन 3 भागों में विभाजित है। पहला भाग आध्यात्मिक साधना है, दूसरा भाग आध्यात्मिक सशक्तिकरण है और तीसरा भाग आत्मा का संयम है। तथाकथित आध्यात्मिक साधना सूक्ष्म आत्मा विधियों और ज्वाला के माध्यम से होती है। सूक्ष्म नियंत्रण औषधीय गोली को मनुष्यों के समान बुद्धिमत्ता का एक निशान पैदा करता है, और जल से एक औषधीय गोली को एक आध्यात्मिकता देना है जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है। दान एक आकाश और एक भूमिगत की तरह है, और अंतिम सबसे कठिन आत्मा प्रशिक्षण है। मुख्य भूमि पर आत्मा शक्ति की खेती करने के लिए लगभग कोई अभ्यास नहीं है। आत्मा प्रशिक्षण केवल आत्मा शक्ति को नियंत्रित करके किया जा सकता है, जो सभी सम्राटों के लिए भी है। फार्मासिस्टों के लिए सबसे परेशानी वाली बात यह है कि अगर वे सावधान नहीं हैं, तो उनकी आत्मा शक्ति को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचेगा और उनकी ताकत कम हो जाएगी। बाइसू ने शौरी यान को देखा और धीरे से कहा। ऐसा लग रहा था कि वो शौरी यान को समझा रहा था, लेकिन वो वास्तव में मूल्यांकन क्षेत्र में था। यिकियान रिफाइनिंग फार्मासिस्ट एसोसिएशन के एक सदस्य ने बताया कि ये उनके अपने एसोसिएशन के मुख्य आधार है। क्या तुम्हें पता है? बाइसू ने ध्रुव की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। जाहिर है, ध्रुव नाम के इस युवक पर राष्ट्रपति बाइसू का ध्यान गया है। वो कम उम्र में ही सम्राट की आत्मा तक पहुंच गया है, इसलिए भविष्य में। समझ गए। क्या मैं मूल्यांकन शुरू कर सकता हूं? शौरी यान ने उपस्थित अध्यक्ष बाइसू की ओर देखा और खुद को सावधानीपूर्वक समझाया। उपाध्यक्ष बाइरुओ ने भी सिर हिलाया और समय समय पर कहा कि वह अनुमान नहीं लगा सकता कि वे लौकी में क्या बेच रहे थे, किस तरह की दवा। इससे भी अधिक यह अनुमान नहीं लगा सकता कि उसके पीछे कुलीन फार्मासिस्ट संघ के सदस्य उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। सम्राट रैंक की कीमियागर परीक्षा को देखने मात्र से बहुत लाभ हो सकता है। मूल्यांकन शुरू होता है। बाइसू के शब्द गिर गए और उसके चारों ओर विरल आकृतियां तुरंत शांत हो गई। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के सम्राट ग्रेट फार्मासिस्ट मूल्यांकन को देखने में सक्षम होना कितना दुर्लभ है, इसलिए उसने चुपचाप शौरी यान को देखा। मूल्यांकन का पहला दौर यूलिंग एसोसिएशन द्वारा प्रदान की गई 2 दवा की गोलियां हैं। बेशक आप अपने द्वारा तैयार किए गए नुस्खे का भी उपयोग कर सकते हैं। बाइसुमी मुस्कुराई और अपने सामने शौरी यान को देखा। दूसरा नुस्खा? क्या तुम पागल हो? वाइस प्रेसिडेंट बाइरुओ, जो बाइसू के बगल में खड़े थे, ने चौंक कर कहा। उन्हें सबसे अच्छी तरह पता था कि शाही नुस्खा कितना कीमती होता है, भले ही उस पर मूल्य अंकित हो। मैंने तुरंत दूसरा जोड़ा निकाल लिया और वाइस प्रेसिडेंट बाइरुओ अपने चेहरे पर दर्द महसूस किए बिना नहीं रह सके। बाद में तुम स्वाभाविक रूप से समझ जाओगी, बाइसू ने बाइरुओ से कहा। कास्क, यह वाकई बहुत बड़ी बात है। पहला शॉट सम्राट के दूसरे दर्जे के लिए नुस्खा है। शौरी यान चौंकने से खुद को नहीं रोक सका। आपको पता होना चाहिए कि सम्राट रैंक के नुस्खे अनमोल खजाने हैं। हालांकि आपके सामने मौजूद नुस्खे खुदे हुए हैं, लेकिन उनका मूल्य भी बहुत अधिक है। इन 2 नुस्खों के साथ आने वाली औषधीय सामग्री का तो कहना ही क्या। अरे, ये चौंकाने वाला है। क्या आपको नहीं लगता कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सभी लोग मूर्ख हैं?
अगर आपने अभी अभी अपनी सम्राट क्षेत्र की आत्मा का खुलासा किया है तो क्या आपको लगता है कि यह राष्ट्रपति आपके लिए इतना अच्छा नुस्खा लेकर आएगा? चूंकि वो इतना बढ़िया नुस्खा लेकर आया है, इसलिए वो तुम्हें अदृश्य रूप से नाव से बांधना चाहता है। अगर भविष्य में इस संगठन को कुछ हो जाता है तो तुम बच नहीं सकते। ये लोग चतुर है। गोल्डन ड्रैगन किंग रिंग में मुस्कुराया। वैसे भी हमने कोई पैसा नहीं खोया। हमने दूसरे सम्राट के नुस्खे को भी मुफ्त में उठाया। अगर भविष्य में कुछ होता है तो इसके बारे में बात करने में देर नहीं हुई है। शौरियान ने भी स्पष्ट रूप से देखा कि राष्ट्रपति बाईसू क्या सोच रहे थे और बाईसू को जानबूझकर मुस्कुराया। शौरियान धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपनी हथेली से पर्चे की दोनों पुस्तकें फैला दी। हुक्सु दान, इसका प्रभाव न केवल अग्नि विशेषता से लड़ने वाली चीगोंग विधि की अधिकतम क्षमता को उत्तेजित कर सकता है, बल्कि जीवन को लंबा करने का प्रभाव भी डाल सकता है। सामग्री: बर्फ और बर्फ जिनसेंग, शाही बांस के पत्ते, आग बादल वसंत पानी। आकार देने वाली गोली: यह अफवाह है कि राक्षस मनुष्यों में विकसित हो सकते हैं यदि वे एक निश्चित शक्ति तक पहुंच जाते हैं या स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कारों को खा जाते हैं और खेती करना जारी रखते हैं। हालांकि छठी श्रेणी की दवा की गोली राक्षसों को मानव में बदलने में भी मदद कर सकती है, लेकिन छठी श्रेणी की परिवर्तन की गोली राक्षसों की ताकत कम कर देगी। यहाँ तक कि नींव भी अस्थिर है, जो परिवर्तन के बाद खेती को गंभीर रूप से प्रभावित करती है, और आकार देने वाली गोली इस समस्या को बहुत अच्छी तरह से हल कर सकती है। यह प्रशिक्षण की गति को प्रभावित नहीं करती है, और यह भी अफवाह है कि वॉरक्राफ्ट अपनी इच्छानुसार वॉरक्राफ्ट रूप और मानव रूप के बीच स्विच कर सकता है, इसलिए ये वॉरक्राफ्ट द्वारा चाहा जाता है। सामग्री: पृथ्वी का कमल, रक्त सम्राट पत्ता, बर्फ और बर्फ की लोपल। अगर आप इसके बारे में सोचते हैं तो आप पहला राउंड शुरू कर सकते हैं। बाई रुओ ने शौरियान को देखने और ध्यान से महसूस करने के बाद कहा, मास्टर, हमें कौन सा चुनना चाहिए? शौरियान ने थोड़ी देर के लिए अनिश्चितता में पूछा। आकार देने वाली गोली: ये गोली बहुत काम की है। अब जब पर्याप्त औषधीय सामग्री है तो मैं सबसे पहले उन औषधीय सामग्रियों को परिष्कृत करूंगा जिन्हें मैं गोबेन पेयुआन दान के लिए ढूंढने जा रहा हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने कुछ देर तक सोचा। मैंने शेप पिल को चुना है, शौरियान ने चुपचाप राष्ट्रपति बायरो को जवाब दिया। गोली को आकार देना: ये कुछ दूसरे दर्जे के सम्राट रैंक की गोलियों के बराबर है, यहाँ तक कि कुछ सम्राट रैंक के प्रथम रैंक के शिखर कीमियागर, यहाँ तक कि कुछ सम्राट रैंक के प्रथम रैंक के जुबानदान कीमियागर भी उन्हें परिष्कृत करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। ये युवक वास्तव में इसे बनाने के लिए, क्या वो पागल है? एसोसिएशन के सभी सदस्य जो शौरियान का आकलन देख रहे थे, बात कर रहे थे। ये वास्तव में यह औषधीय गोली है जो सम्राट के प्रथम श्रेणी के जुबानदान के शिखर के बराबर है। यदि यह व्यक्ति परीक्षा पास कर सकता है तो मुझे राष्ट्रपति से पूछने की जरूरत नहीं है। यू कांशु, चांदी के बालों वाली एक लड़की ने शौरियान को देखा जो मैदान पर था। धीरे धीरे उसके दिल में कुछ सोच रहा था। शौरियान ने कुछ देर सोचा। हालांकि गुरु ने कहा कि इस डॉडी महाद्वीप में अलग अलग आग कोई साधारण चीज नहीं है, लेकिन गुरु ने इसे स्पष्ट नहीं किया। इसे भूल जाओ, लॉ की विशिष्टता अद्वितीय है। फार्मासिस्ट एसोसिएशन, वे संभवतः मुझे इसका अध्ययन करने के लिए नहीं खींच सकते हैं। केवल शाही औषधीय गोलियों को अलग अलग आग से परिष्कृत करके आप आधे प्रयास से दोगुना परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। अपने दिमाग में एक योजना के साथ उसने संकोच नहीं किया और तुरंत शौरी को बुलाया। शौरी भागकर बाहर आया और शौरियान के कंधे पर खड़ा हो गया। एक दूधिया सफेद लौ ने उसे घेर लिया। बिना रुके बड़बड़ा रहा था, मानो शौरियान के बारे में शिकायत कर रहा हो। यान ने सांस लेने के लिए लंबे समय से खुद को बाहर नहीं बुलाया था और वह अंदर ही अंदर घुट रहा था, और उसने एक व्यथित अभिव्यक्ति भी बना ली। ठीक है, चलो पहले दवा की गोली बनाते हैं, फिर तुम किंग युआन का अनुसरण कर सकते हो। शौरियान ने भी शौरी के असंतोष को देखा और जल्दी से उसे सांत्वना दी। शौरी शब्द सुनते ही खुशी से बड़बड़ाने लगी और उसके चारों ओर दूधिया सफेद लपटें थोड़ी मोटी हो गई। ऐसा लग रहा था कि शौरी बहुत खुश थी। दूधिया सफेद लौ के प्रकट होते ही वहां उपस्थित लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आसपास की हवा का तापमान तुरंत बहुत बढ़ गया और सभी के माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। वह है अग्नि योगिनी। शौरी के छोटे शरीर से भयानक ज्वाला शक्ति निकल रही थी और समझदार व्यक्ति आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। काले कपड़े और चांदी के बाल वाली महिला ने भी अविश्वास में अपने पतले जैद हाथों से अपना मुंह ढक लिया और कहा, यह वास्तव में एक अग्नि योगिनी है। राष्ट्रपति बाईसू, जो पहले मुस्कुरा रहे थे, इस क्षण आश्चर्य से भर गए और फिर उनके दिमाग ने जल्दी से कुछ गणना की। ये कैसे संभव है कि इस बच्चे के पास वास्तव में एक अग्नि योगिनी हो सकती है? उपराष्ट्रपति बायरुओ की पहले की नाखुशी अब अविश्वसनीय हो गई है। ये निश्चित रूप से एक अच्छा कड़ाही है। शौरियान ने अजीब आग को बुलाने के बाद उसने तुरंत दवा के कड़ाही को भर दिया और पाया कि लपटों का कोई निशान नहीं था और उन लपटों को पूरी तरह से कड़ाही में संरक्षित किया गया था और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन कह दिया। एक शक्तिशाली फार्मासिस्ट के लिए 3 आवश्यक चीजें हैं। पहली, मजबूत आत्मिक शक्ति। केवल एक मजबूत आत्मिक शक्ति के साथ ही आप ज्वाला की शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकते हैं, औषधीय पदार्थों में निहित औषधीय शक्ति को पूरी तरह से परिष्कृत कर सकते हैं और औषधीय पदार्थों का एक भी अंश बर्बाद नहीं कर सकते हैं। दूसरा, एक अच्छी दवा की कड़ाही है। एक अच्छी दवा की कड़ाही पूरी तरह से लौ को संरक्षित कर सकती है, शोधन को गति दे सकती है और दवा की गोली की गुणवत्ता को बेहतर ढंग से संरक्षित कर सकती है। यहाँ तक कि तियानडिंग रैंकिंग पर मौजूद कड़ाही भी कुछ औषधीय जड़ी बूटियों के जन्म की दृष्टि को कवर कर सकती है। तीसरा है शक्तिशाली लड़ाई की भावना, जो फार्मासिस्ट की खुद की ताकत है। औषधीय गोलियों का स्तर जितना अधिक होगा, उतना ही अधिक समय लगेगा और उतनी ही अधिक कीमती औषधीय सामग्री की आवश्यकता होगी।
केवल मजबूत ताकत ही उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों के पूरा होने का समर्थन कर सकती है। शोधन प्रक्रिया, अन्यथा ताकत की कमी से दवा की गोलियों को परिष्कृत करने की विफलता या इससे भी अधिक गंभीर गोली विनाश हो जाएगा। इन तीनों को पूर्वापेक्षाएं मानकर, साथ ही अपने स्वयं के निरंतर अध्ययन और परिष्कार के साथ, कोई भी योग्य फार्मासिस्ट बन सकता है। उच्च स्तरीय फार्मासिस्ट बनने के लिए किसी को लगातार कठिन अभ्यास करना चाहिए। शौरी यान ने शौरी यी को बुलाया और इससे पहले कि वो कुछ और कहता, शौरी यी को पता लग गया कि शौरी यान क्या सोच रहा था और उसने तुरंत डैन डिंग पर आग उगलना शुरू कर दिया। वो रूप वास्तव में प्यारा था। ये देखकर शौरी यान जानबूझकर मुस्कुराया और आकार की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू करने वाला था, लेकिन उसने गिल्ड लीडर या बाहरी सनसनी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अग्नि योगिनी, वो क्या है? वहां उपस्थित एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने हैरानी से पूछा। तथाकथित कल्पित बौने रहस्यमय प्राणी हैं जो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से पैदा हुए हैं। हम डॉरी महाद्वीप में उन्हें सोने, लकड़ी, पानी, आग और पृथ्वी के 5 तत्वों के कल्पित बौनों में विभाजित करते हैं। वे ऐसी बुद्धि के साथ पैदा होते हैं जो मनुष्यों से कमजोर नहीं होती और उनके पास बहुत शक्ति होती है, और ऐसा कहा जाता है कि कल्पित बौने के बारे में सबसे शक्तिशाली बात यह है कि वे बढ़ सकते हैं। चांदी के बालों वाली महिला ने ईर्ष्या से शौरी यान को देखा। केवल इतना ही नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कल्पित बौने के 5 तत्व प्रकृति द्वारा अद्वितीय रूप से संपन्न है, और यदि वे उनमें से एक को प्राप्त कर सकते हैं तो उनके भविष्य की संभावनाएं असीम है। इसके अलावा कल्पित बौने सबसे ईमानदार और सरल होते हैं, और केवल तभी जब वे कल्पित बौने द्वारा पहचाने जा सकते हैं, वे कल्पित बौने के भागीदार बन सकते हैं, और कल्पित बौने का आशीर्वाद भागीदारों को मिल सकता है, और युद्धवृद्धि को केवल भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता है। योएरू के बोलते ही दर्शकों में बेचैनी, ईर्ष्या और उत्साह का माहौल था, क्योंकि कम से कम यहाँ उन्होंने अग्नि आत्मा को अपनी आंखों से देखा था। ध्रुव ने बिना कुछ कहे ये शब्द सुने। ऐसा लगता है कि मूल्यांकन समाप्त होने के बाद मास्टर से शौरी यी के बारे में पूछने का समय आ गया है। उसके बाद वो विचलित नहीं हुआ, बल्कि लपटों को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। जो लोग अल्केमिस्ट एसोसिएशन में शामिल हो सकते हैं, वे निश्चित रूप से बुरे स्वभाव वाले लोग नहीं हैं। वे अधिक सम्मानीय है। हर मजबूत व्यक्ति सभी के सम्मान का पात्र है। शौरी यान जैसी ताकत और किस्मत का तो जिक्र ही नहीं, एक एकजुट प्रतिभा। योएरू ने जो कहा वो बिल्कुल सच है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह बच्चा न केवल सम्राट की आत्मा है, बल्कि उसमें इतनी दुर्लभ अग्नि आत्मा भी है। राष्ट्रपति बाईसू ने योएरू नाम की चांदी के बालों वाली महिला को देखकर मुस्कुराया। सम्राट राज्य आत्मा, योएरू नाम की चांदी के बालों वाली महिला ने एक बार फिर गहराई से चौंकते हुए कहा। मुझे पहले से पता था कि भले ही शक्ति डी महाद्वीप में कई प्रतिभाशाली लोग और प्रतिभाएं हैं, लेकिन केवल कीमियागर का पेशा ही दुर्लभ है। उच्च स्तरीय फार्मासिस्टों के लिए ये कितना दुर्लभ है, इसका उल्लेख नहीं करना है। एक मजबूत फार्मासिस्ट के पास लपटों को नियंत्रित करने और जटिल और उबाऊ कीमिया को बनाए रखने के लिए एक मजबूत आत्मा होनी चाहिए, और एक मजबूत फार्मासिस्ट को एक मजबूत फार्मासिस्ट होना चाहिए। राष्ट्रपति जी, कृपया इस मूल्यांकन के समाप्त होने के बाद मुझे इस आदमी से मिलने दीजिए। योएरू ने राष्ट्रपति बाईसू को दृढ़ता से देखा, जैसे उसने कोई निर्णय ले लिया हो। क्या तुम अभी भी हार मानने को तैयार नहीं हो? हालांकि शौरी यान को अग्नि योगिनी का आशीर्वाद प्राप्त है, लेकिन बाईसू ने योएरू की आंखों में उदासी देखी और जल्दी से रुक गई। ठीक है, जब यह मूल्यांकन पूरा हो जाएगा तो मैं व्यवस्था कर दूंगा। धन्यवाद राष्ट्रपति। योएरू ने उत्साह से राष्ट्रपति बाईसू को प्रणाम किया, फिर अपना सिर उठाया और मूल्यांकन क्षेत्र में शौरी यान को गर्व से देखा। मूल्यांकन स्थल पर मौजूद शियाओ यान ने देखा कि कड़ाई में लपटें ऊपर तक तप रही थीं। इस गर्मी में ऐसा लगता है कि हम दवा की गोलियों को परिष्कृत करना शुरू कर सकते हैं। शौरी यान ने अपनी उंगली को दवा के बर्तन पर कुशलता से इंगित किया और प्रत्येक औषधीय सामग्री को दवा के बर्तन में फेंक दिया गया, और शौरी यी भी बगल में बड़बड़ा रहा था। शौरी यान की हरकतों को सीखने के बाद उसने भी उसी तरह सीखा। चूंकि औषधीय सामग्री डाली गई थी, इसलिए दवा के बर्तन में लपटों को शौरी यान द्वारा 3 भागों में विभाजित किया गया था, और 3 लपटें पृथ्वी के कमल, रक्त सम्राट पत्ती और बर्फ की लौ पल में चली गईं, जैसे कि श्रम का विभाजन स्पष्ट था। ऐसी उपस्थिति के साथ यह आश्चर्यजनक है कि वो उन्हें अलग से परिष्कृत करना चाहता है। दवा को परिष्कृत करने की पूरी प्रक्रिया एक दिल और एक दिल का उपयोग करना है। एक दिल और 2 दिल का उपयोग करना संभव नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गोली लोगों को नष्ट कर देगी और गंभीर मामलों में ये क्षतिग्रस्त हो जाएगी। यह एक ऐसी चीज है जिसे हर फार्मासिस्ट शुरू करते समय जानता है। हालांकि ये भी शामिल नहीं है कि कुछ कीमियागर अन्य साधनों के साथ 3 शोधन में विभाजित किया जा सकता है। कितना नाजुक आत्मा नियंत्रण है। वो वास्तव में औषधीय सामग्रियों को खुद ही 3 भागों में विभाजित कर सकता है और उन्हें एक ही समय में परिष्कृत कर सकता है। बाईसू ध्रुव की औषधीय शोधन तकनीक की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। आपको पता होना चाहिए कि जब बाईसू खुद दवा को परिष्कृत कर रहा होता है, तब भी औषधीय पदार्थों के पूर्ण शोधन को सुनिश्चित करने के लिए शोधन को आत्मा द्वारा नियंत्रित किया जाता है, और आत्मा का नियंत्रण और स्वयं का उपभोग छोटा नहीं होता है। हर कोई एक जैसा नहीं होता। ये किया जा सकता है। कई घंटे पलक झपकते ही बीत गए। पृथ्वी के कमल की सामग्री स्वयं बहुत कठोर है। भले ही यह शौरी यी की तरह आग का एक असामान्य प्रिय हो, अल्ट्रा उच्च तापमान की निरंतर बेकिंग और शमन, यह अंततः थोड़ा सा गिरना शुरू हो जाता है। धीरे धीरे गिरता है। कमल के बीच के अंदर रक्त लाल समृद्ध ऊर्जा को प्रकट करता है। इसके बाद रक्त सम्राट पत्ता आया। एक अजीब दृश्य में पृथ्वी के कमल को परिष्कृत करने के बाद रक्त सम्राट पत्ता अचानक क्लिक किया और एक पत्ता गिर गया, जिससे एक तारांकन बांस का जंगल उभर आया। फिर सभी की हैरान आंखों में एक नाजुक पत्ता बांस के जंगल से गिर गया और धीरे धीरे एक हरे तरल में बदल गया।
बर्फ और बर्फ की लौ फल बाहर से बेहद कुरूप है और यह अंतिम शोधन है। बर्फ और बर्फ की लौ फल का बाहरी आवरण धीरे धीरे परिष्कृत होता है और सुनहरे क्रिस्टल की एक परत दिखाई देती है, तरल का ढेर। हर कोई आग की लपटों में तरल पदार्थों के 3 ढेरों को देखता था जो एक मजबूत अदृश्य शक्ति को विकीर्ण करते थे, क्योंकि वे ये भी जानते थे कि पहला चरण पूरा हो गया था और फिर यह असली खेल था, इन 3 असंगत तरल पदार्थों को फ्यूज करने दें। हाँ, ऐसा लगता है कि 3 भागों में विभाजित करना वास्तव में बहुत अधिक खपत है और अगला चरण समलन है। शौर्ययान ने कड़ाही में असंगत तरल के 3 ढेरों को देखा और असहाय होकर कहा। शौर्ययान के नियंत्रण में तरल के 3 ढेर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ गए। बूम बूम बूम, जैसे ही तरल के 3 ढेर धीरे धीरे एक दूसरे के पास आ रहे थे, 3 भयानक ऊर्जाएं अचानक तिपाई में फट गईं। ऐसा लगता है कि तीनों सेनाओं की अपनी अपनी ताकतें हैं और किसी को भी एक दूसरे पर शासन करने की अनुमति नहीं है। ओह, तुम कड़ाही को उड़ाने में असफल रहे, तुम क्या करने जा रहे हो छोटे दोस्त? बाई सू ने शौर्ययान की स्थिति को देखते हुए खुद से कहा। शौर्ययान ने लपटों और आत्मा बल को नियंत्रित किया और तरल पदार्थों के 3 ढेरों के सम्मिलन का आग्रह किया। थोड़ी देर के गतिरोध के बाद सभी ने सोचा कि जब शौर्ययान पहली बार असफल होने जा रहा था तो मूल्यांकन क्षेत्र में एक दहाड़ गूंज उठी। एक तला हुआ तिपाई, ये कैसे हो सकता है? मुझे चूसो। तुरंत एक दहाड़ सुनाई दी। मायम ब्यालिक की त्रासदी और भी बदतर होती जा रही है। औषधि के बर्तन के बाहर जिस स्थान पर शौर्ययान स्थित था, शौर्ययान की तेज दहाड़ के बाद स्वर्ग और पृथ्वी की चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा नग्न आंखों से दिखाई देने वाली गति से 3 किस्में में विभाजित हो गई और औषधि के बर्तन में औषधीय सामग्रियों के 3 ढेरों की ओर एकत्र हो गई। स्वर्ग और पृथ्वी से आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ औषधि पात्र के बाहर गतिरोध में फंसी 3 शक्तियां धीरे धीरे नम पड़ गईं और यहां तक कि संकेत भी मिलने लगे कि वे विलय के करीब है। ओह, 3 औषधीय पदार्थों में हिंसक कारक को हटाने के लिए अग्नि योगिनी लौ की विशेष शक्ति का उपयोग करना, साथ ही आसपास की दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह के साथ 3 औषधीय पदार्थों की शक्ति को संतुलित और आसानी से विलय किया जा सकता है। ये वास्तव में अद्भुत है। बाई सुहुई चांग ने अपने सामने शौर्ययान की कुशल तकनीक को देखा और नीचे हैरान संघ के सदस्यों से कहा। उसकी आंखों और लहजे में शौर्ययान के लिए उसकी प्रशंसा छिपी नहीं थी। क्रोध कारक को हटाने से ज्वाला का प्रभाव होना चाहिए। ऐसा लगता है कि इस बच्चे की अग्नि आत्मा कुछ अलग है, लेकिन वो वास्तव में एक अच्छा लड़का है, बाई सू ने धीरे से अपने दिल में कहा। फिर उपराष्ट्रपति बाई रो को देखा और उसके कान में कुछ शब्द फुसफुसाए। फिर उपराष्ट्रपति बाई रो मूल्यांकन क्षेत्र से चले गए। वो जल्दी में चला गया जैसे कि वो कुछ करने जा रहा था। मुझे लूटने की कोशिश मत करो। चांदी के बालों वाली महिला युएरो ने उपराष्ट्रपति की ओर देखा जो जा रहे थे, जाहिर तौर पर कुछ कारणों का अनुमान लगाते हुए, और फिर धीमी आवाज में ठंडे स्वर में कहा। जैसा कि अध्यक्ष बाई सू ने कहा, शौर्ययान 3 औषधीय सामग्रियों में सभी हिंसक कारकों को हटाने के लिए शौर्य के शरीर में छोड़ी गई ज्वाला को निगलने की शक्ति का उपयोग कर रहा था और 3 औषधीय सामग्रियों के लिए ऊर्जा को फिर से भरने के लिए स्वर्ग और पृथ्वी की आभा एकत्र कर रहा था ताकि तीनों ऊर्जा एक संतुलन पर पहुंच जाए तो सम्मिलन स्वाभाविक रूप से एक मामला होगा। समय तेजी से बीत गया और जब हर कोई शौर्ययान के शानदार दवा शोधन कौशल की प्रशंसा कर रहा था तो औषधीय जड़ी बूटियों का सम्मिलन भी धीरे धीरे शुरू हुआ। शौर्ययान की मूल रूप से थोड़ी बंद आंखें भी इस समय धीरे धीरे खुली, एक गरिमापूर्ण भाव के साथ दवा के बर्तन को देखते हुए। बढ़ती लौ में 3 समूह या तरल दवा या धूल जैसी चीजें हैं। ये 3 तरह की चीजें मौजूद है। हालांकि यह चीज अगोचर लगती है, लेकिन यह एक मजबूत और चौंकाने वाली शुद्ध औषधीय शक्ति से भरी हुई है। इस छोटी सी दुनिया ने दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा को लगभग अवशोषित कर लिया है, इसलिए आपको संतृप्त होना चाहिए, है ना? तो अब समय आ गया है कि एक गोली में विलय करना शुरू कर दिया जाए। शौर्ययान ने तीनों की ऊर्जा को विघटित करने के लिए आत्मा शक्ति को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया ताकि संतुलन प्राप्त किया जा सके, और फिर औषधीय पदार्थों पर हमला करने के लिए लौ को नियंत्रित किया। जाहिर है कि जड़ी बूटियों को मिलाना शुरू करने का समय आ गया है। शौर्ययान ने लपटों को नियंत्रित करके धीरे धीरे तरल के 3 ढेरों पर हमला किया। तीनों औषधीय पदार्थों के तरल पदार्थों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा द्वारा समेटा और संतुलित किया गया है। वे एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करते हैं जैसा कि वे शुरुआत में करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक साथ विलय करना शुरू कर दिया। सफलता, शौर्ययान ने बड़ी खुशी से कहा। मूल रूप से शौर्ययान के पास केवल इसे आजमाने की मानसिकता थी। अगर वह इस बार असफल हो जाता तो उसके पास अभी भी 2 मौके होते। हालांकि सूजन को निगलने की शून्यता की निगलने की शक्ति वास्तव में औषधीय पदार्थों में हिंसक कारक को खत्म कर सकती है, लेकिन यह सब सिर्फ शौर्ययान का सिद्धांत है। उत्साहित? अगला कदम सभी औषधीय अवयवों के गोलियों में विलीन होने की प्रतीक्षा करना और डैन लेई का स्वागत करना है। उसके बाद शौर्ययान ने अपने पैरों को थपथपाया और बैठ गया, क्योंकि वो जानता था कि भले ही औषधीय अवयवों में हिंसक कारक को समाप्त कर दिया गया हो, वे बेहतर और तेजी से फ्यूज करने में सक्षम होंगे। ये भी एक समय लेने वाली परियोजना है। आखिरकार ये सम्राट रैंक का एक अमृत है। कीमियागिरी एक बहुत ही समय लेने वाली चीज है, खासतौर पर ऐसी उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने में अक्सर 10 दिन से लेकर 1.5 महीने तक का समय लग जाता है। यह स्थिति असामान्य नहीं है। इस स्थिति के बारे में अध्ययन देख रहे एसोसिएशन के सदस्य भी जागरूक थे, इसलिए वे लंबे इंतजार के कारण अधीर नहीं दिखे। जो लोग देख पाए उनमें से अधिकांश लोग एसोसिएशन के कुछ ताकतवर और हैसियत वाले सदस्य थे। स्वाभाविक रूप से धैर्य रखना जरूरी है। अनगिनत उम्मीद भरी निगाहों के नीचे समय भी चुपचाप बीत गया। पलक झपकते ही 5 दिन चुपचाप बीत गए। इन दिनों हर कोई शौर्ययान की हर हरकत को देख रहा था और यह तुरंत स्पष्ट हो गया कि औषधीय पदार्थों की शक्ति को परिष्कृत करने का पहला भाग पूरा हो गया था और अगला कदम डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन को पूरा करना था।
तथाकथित डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन का तात्पर्य 8वीं रैंक और उससे ऊपर की औषधीय गोलियों के शोधन से है, जो स्वर्ग और पृथ्वी के दर्शन को ट्रिगर करेगा। लोग इस तरह की तबाही को डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन कहते हैं। कई फार्मासिस्ट उच्च स्तरीय औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय कानून की रक्षा करने में मदद करने के लिए मजबूत लोगों से पूछेंगे, क्योंकि डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन बहुत ही शातिर है और अगर कोई सावधान नहीं है तो डैन लोगों को नष्ट कर देगा और मर जाएगा। डैन थंडर ट्रिब्यूलेशन की भयंकरता से सभी लोग भली भांति परिचित हैं। खास तौर पर अगर शौर्य यान द्वारा परिष्कृत गोलियां शाही रैंक की होती तो गोली थंडर का भयानक स्तर और भी अधिक खतरनाक होता। मुझे उम्मीद है कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। एक शक्तिशाली कीमियागर शक्तिशाली होता है, लेकिन डैन लेई क्लेश इतना सरल नहीं है। चांदी के बालों वाली महिला यूरू मदद नहीं कर सकी, लेकिन कुछ चिंता के साथ अखाड़े में शौर्य यान को देखने लगी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मुझे लगता है कि इस बच्चे को पूरी तरह से परिष्कृत किया जा सकता है और मुझे लगता है कि इस बच्चे के पास कुछ रहस्य होने चाहिए, इसलिए बस उसका प्रदर्शन देखें। बाई सू ने स्पष्ट रूप से योरू की चिंता देखी और कहा। चांदी के बालों वाली महिला ने पहले शौर्य यान की ओर देखा और फिर बाई सू की ओर, जैसे कुछ सोच रही हो। थोड़ी गर्म दुनिया में एक कम गड़गड़ाहट वाली गड़गड़ाहट अचानक आसमान में गूंज उठी और फिर अनगिनत आंखें जल्दी से ऊपर की ओर चली गईं, केवल ये देखने के लिए कि आकाश में एक काला बादल दिखाई दिया। लेकिन अब इस काले बादल के भीतर वास्तव में गड़गड़ाहट की एक कम आवाज थी और वो उपस्थिति स्पष्ट रूप से डैन लेई का आकार था। ओह, ये किस तरह का उतार चढ़ाव है। बाई सू ने अपने दिल में हंसी के संकेत के साथ शौर्य यान को देखा। वो वास्तव में एक शक्तिशाली लड़का था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, अगर 8वीं कक्षा की औषधीय गोली 9 रंग की गोली की गड़गड़ाहट को बुला सकती है, तो इसका मतलब है कि यह 9वीं कक्षा की औषधीय गोली के दायरे में प्रवेश कर चुकी है। और 9वीं कक्षा से परे सम्राट ग्रेड की औषधीय गोली का क्या होगा। शौर्य यान ने विदेशी मामलों के बारे में पूछे बिना औषधीय सामग्रियों के सम्मेलन को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया, अपनी आंखें खोली और चिल्लाया, उठो। अंततः विलय सफल रहा और एक काला बादल, जो हरे रंग की रोशनी की किरण बनाता था, आकाश में उड़ गया। आसमान में गरजने वाले बादल बदलने लगे हैं। मैदान के बाहर से एक अविश्वसनीय उद्घोष अचानक इस दुनिया में गूंज उठा। यूयू ने www कांशु पड़ा। तुरंत एसोसिएशन में सभी की निगाहें तुरंत ध्रुव के सिर के ऊपर गरजने वाले बादल पर जम गईं। जैसा कि अपेक्षित था, उन्होंने देखा कि गरजने वाले बादल के बढ़ने के साथ मूल रंगहीन डैन लेई फिर से बदलने लगा। इस चमत्कारी दृश्य को देखकर सभी के चेहरे हतप्रभ रह गए। शौर्य यान ने वास्तव में ऐसा किया था। अच्छा दोस्त, यह अद्भुत है। जबकि अनगिनत लोग दंग रह गए, कुछ लोग आखिरकार पहले अपने होश में आए और तुरंत उत्साह से चिल्लाए। आज शौर्य यान ने उन्हें अपनी आंखों से एक चमत्कार देखने दिया। हम दूरी में पत्थर के मंच पर यू रूटी का दिल उसके गले में इस पल में आखिरकार गिर गया। उसके जैद हाथ ने उसके मोटे स्तनों को थपथपाया और एक उज्ज्वल और आकर्षक मुस्कान चुपचाप उसके गालों पर खिल गई। वो वास्तव में सफल हुआ। गरजने वाले बादल का रंग लगातार बदलता रहता है, एक रंग और 2 रंग, 9 रंग। प्रभावशाली रूप से वो एक पल में रंगहीन वज्र बादल से 9 रंगों वाले वज्र बादल में छलांग लगा गया। यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जिस क्षण 9 रंगों वाली दान लेई प्रकट हुई, उसी समय औषधि के बर्तन से एक रहस्यमय सुगंध निकली और फिर आसमान से वर्षा की बूंदों के समान तरल पदार्थ गिरने लगा। डैन यू, 9 रंग का दान लेई, दान की बारिश सारे आसमान पर। यह पहली बार है जब सभी ने इतनी शानदार औषधि शोधन तकनीक देखी है। उपस्थित एसोसिएशन के सदस्य अपने शरीर में प्रतिशोध की भावना महसूस करने से खुद को नहीं रोक पाए और उनकी आत्मा भी बपतिस्मा लेने से खुद को नहीं रोक पाए। वही उदात्तीकरण मिला। अच्छा लड़का, 9 रंग वाले दान लेई, आकाश दान वर्षा से भरा है। सम्राट के आदेश की प्रथम श्रेणी की गोली के जन्म का प्रतीक। बाई सू हंस पड़ा जब उसने स्वर्ग और पृथ्वी के इस दृश्य को देखा। आप इस 9 रंग वाले वज्र से कैसे निपटेंगे। यह 8वीं और 9वीं श्रेणी का कोई साधारण स्तंभ नहीं है। डैन लेई को नमस्कार करना कीमियागरों के लिए भी एक परीक्षा माना जाता है। कीमियागर सभी प्रकार की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हैं और स्वाभाविक रूप से उन्हें डैन लेई की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। शाही दवा की गोली बहुत अत्याचारी है, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति इसे नष्ट कर देती है और अगर कीमियागर दवा की गोली की रक्षा नहीं कर सकता है तो दवा नष्ट हो जाएगी। इसे कीमियागरों के लिए एक तरह की अंतिम परीक्षा भी माना जा सकता है। औषधीय गोलियों की गुणवत्ता में सुधार के साथ साथ दान लेई को साधारण 4 सितारा लड़ाकू सम्राटों द्वारा भी कम नहीं आंका जाना चाहिए, जिसमें इस शाही औषधीय गोली के समान 9 रंग के गरजने वाले बादल हैं। योरू ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ चिंता भी थी। शाही दवा की गोली के 9 रंग के वज्र की शक्ति बहुत मजबूत है। हालांकि शौर्य यान निश्चित रूप से बहुत मानवीय है, इसलिए उसे उस पर अधिक भरोसा है। लेकिन यह 9 रंग का डैन थंडर कुछ ऐसा नहीं है जिसे परिष्कृत करना आसान है। यदि आप सावधान नहीं हैं, तो अंतिम क्षण में जहाज को पलटना असंभव नहीं है। एसोसिएशन के सदस्यों और योरू की चिंतित निगाहों के नीचे ध्रुव, जो इसमें शामिल पार्टी थी, मुस्कुराए। उसने अपना सिर उठाया और आकाश में 9 रंगों वाले वज्र की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर मुस्कान और भी गहरी होती गई। दानव कठपुतलियों के लिए ये वास्तव में एक बढ़िया टॉनिक है। शौर्य यान के मुंह से एक हंसी निकली। उसकी हथेली हल्के से ऊपर उठी, उसकी उंगलियों पर अंगूठी की रोशनी थोड़ी चमकी और एक चमकदार चांदी की आकृति उसके सामने प्रकट हुई। हालांकि स्वर्गीय दानव कठपुतली पहले से ही शक्ति क्यूई महाद्वीप पर अपनी सीमा पर है, लेकिन उसके गुरु जिनलोग ने कहा कि वो अभी भी सुधार कर सकता है। उसके गुरु पहले भी रिंग में स्वर्गीय दानव कठपुतली की मरम्मत और उसे मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए उन्होंने शौर्य यान को ज्यादा मदद नहीं की। जब शौर्य यान ने औषधीय गोली को परिष्कृत करना समाप्त किया, तो गुरु ने आखिरकार इस स्वर्गीय दानव कठपुतली की मरम्मत और मजबूती पूरी कर दी। आखिरकार उसका स्वामी गोल्डन ड्रैगन किंग एक असली विशालकाय है।
यदि वो शारीरिक प्रशिक्षण के मामले में प्रथम है तो कोई भी दूसरा होने की हिम्मत नहीं करता है। इसलिए गोल्डन डेमन कठपुतली के स्तर में सुधार करने में सक्षम होना उचित है। आज की स्वर्गीय दानव कठपुतली विद्वान पावरहाउस के पूरे प्रहार का सामना कर सकती है, लेकिन ये ध्रुव के लिए बहुत कम उपयोगी है, जिसे शक्ति सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया है। वर्तमान स्वर्गीय दानव कठपुतली को मास्टर के विशेष साधनों द्वारा मजबूत किया गया है और यह और भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है। एक स्तर ऊपर गोल्डन डेमन कठपुतली की भयानक ताकत के बारे में सोचते हुए, जो 5 सितारा शक्ति डी से प्रतिस्पर्धा कर सकती थी, शौरी यान की सांसें बहुत तेज हो गईं। इस बार यह आप पर निर्भर है। हथेली ने हल्के से तियान याओपुप के शरीर को थपथपाया। शौरी यान मुस्कुराया और तुरंत अपना सिर तेजी से उठाया। आकाश में गरजते 9 रंग के गरजते बादल को देखते हुए, जैसे कि एक छोटे प्राणी की तिरस्कार भरी निगाहों को देख रहा हो, वह साहसपूर्वक हंसा। चलो आओ, मुझे देखने दो कि तुम्हारा सम्राट ग्रेड 9 रंग की गोली थंडर कितनी शक्तिशाली है। हिंसक रूप से घूमते 9 रंग के गरजते बादलों को ध्रुव की हंसी सुनाई दे रही थी। आकाश में घूमते 9 रंग के गरजते बादल भी अधिक से अधिक तीव्र होते गए। इधर उधर घूमो, मानो विनाश की शक्ति इस छोटी सी घमंडी चींटी पर उतरने वाली थी। शश, जैसे ही गरजने वाला बादल आया, वो अचानक सिकुड़ गया और फिर एक विशाल अजगर की तरह 9 रंगों वाला गरजना बादल की परत से बाहर निकला और फिर अंतरिक्ष को चीरता हुआ एक भयानक चहकती हुई आवाज के साथ ध्रुव का सामना किया। पत्थर का मंच भयंकर रूप से झपटा। जाना, 9 रंगों वाले डैन थंडर को देखते हुए जिसने आखिरकार आक्रमण शुरू कर दिया। शौरी यान मुस्कुराया, शून्य की ओर इशारा किया और उसके सामने स्वर्गीय दानव कठपुतली से धीरे से कहा। चिल्लाहट गिर गई और उसके सामने चमकदार आकाशीय दानव कठपुतली ने अचानक अपने तलवों से जमीन को रौंद दिया और शक्तिशाली बल ने सीधे उसे आकाश में उड़ा दिया और फिर सभी की चकित आंखों के सामने शक्तिशाली पथ पर पटक दिया, थंडर के ऊपर। उफ, ये दृश्य देखकर अचानक चौक में एक आह की आवाज गूंज उठी। लगता है इस बार यह विफल होने जा रहा है। हर किसी की धारणा से वो कठपुतली 1 या 2 बार विद्वान पावरहाउस से निपट सकती है और 9 रंग सम्राट ग्रेड दवा की गोली के सामने बने रहना कैसे संभव हो सकता है, जो 4 सितारा डू सम्राट पावरहाउस के लिए असहाय है। नीचे जाओ। अरे, योएरू ने भी धीरे से आह भरी, लेकिन इससे पहले कि वो बोल पाती, उसका चेहरा अचानक बदल गया, क्योंकि उसे अचानक पता चला कि स्वर्गीय दानव कठपुतली जो 9 रंग की गड़गड़ाहट से टकरा गई थी, न केवल खुली नहीं थी, बल्कि क्षतिग्रस्त शरीर वास्तव में वज्रपात के दौरान धीरे धीरे मरम्मत करना शुरू कर दिया था और धंसा हुआ सीना जो तुरंत गड़गड़ाहट से टकरा गया था, धंसा हुआ हिस्सा भी धीरे धीरे उभर रहा था। ये कठपुतली वास्तव में डैन लेई की वज्र शक्ति को अवशोषित कर रही है। बिजली गिरने से गिरी हुई लेकिन और भी अधिक चमकदार होती जा रही दिव्य राक्षसी कठपुतली को देखकर दर्शकों में से देखने वाले सभी लोगों की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। उन्होंने ऐसी विचित्र कठपुतली के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने इतनी कम उम्र में शाही कीमियागर का मूल्यांकन करने की हिम्मत की, वाई सू ने शौरी यान से कहा, जो स्वर्गीय दानव कठपुतली को नियंत्रित कर रहा था और लगातार पत्थर के मंच पर डैन लेई को अवशोषित कर रहा था। बूम बूम, आकाश में शानदार गड़गड़ाहट एक विशालकाय अजगर की तरह आकाश में दहाड़ती हुई, आकाश में भड़की और नाचती हुई और तुरंत एक चमकदार बिजली लेकर आई, आकाश को नीचे गिरा दिया और जमीन को ढक लिया और अंत में मध्य हवा में राक्षस कठपुतली के शरीर पर लगभग बमबारी की। तियान याओ कठपुतली के शरीर पर भयंकर गड़गड़ाहट हुई और चमकदार चांदी की बिजली बह निकली और तुरंत अनगिनत छोटे बिजली के सांपों में बदल गई, जो लगातार तियान याओ कठपुतली की त्वचा का पीछा करते रहे और फिर उसके शरीर में घुस गए। वज्र की शानदार शक्ति राक्षस कठपुतली के शरीर में प्रवाहित हुई और फिर अंदर की हड्डियों और मुरझाए हुए मांस को तेजी से मजबूत कर दिया। दर्शकों में से हर कोई इसे दूर से देख रहा था और स्वर्गीय दानव कठपुतली एक वज्र देवता की तरह आकाश में तैर रही थी और उसके शरीर के 10 मीटर के भीतर गड़गड़ाहट की चमक थी और उस तरह की भयावह गति से किसी की खोपड़ी में झुंझुनी हो रही थी। पत्थर के मंच पर शौरी यान अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ा था। यूयूडब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू कांशु पढ़ रहा था। कॉम्तियान यापुप ने उन सभी 9 रंग के वज्रों को बलपूर्वक झेला, जिससे वो बेहद आराम महसूस कर रहा था और उसे इस कठिन डैन वज्र से निपटने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना पड़ा। आसमान के ऊपर गरजने वाली गड़गड़ाहटें लगातार गूंजती रहीं और 9 रंगों के गरजते बादल वज्र बनाने वाली मशीन की तरह लगातार कई और अधिक चमकदार वज्रपात उगलते रहे और फिर उन सभी को पृथ्वी दानव कठपुतली के शरीर पर पटक दिया। 9 रंगों वाले गरजने वाले बादल का दंगा लगभग 10 मिनट तक चला, फिर धीरे धीरे बंद हो गया। पिछले 10 मिनटों में बेहद भयानक शक्ति वाले लगभग 100 गरजने वाले बादल गरजने लगे, लेकिन सौभाग्य से इन गरजने से स्वर्गीय दानव कठपुतली को कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि इसके शरीर की चमकदार चांदी से ढकी सतह पर हल्के से गहरे लाल रंग की चमक दिखाई दी, जो लगातार स्वर्गीय दानव कठपुतली के शरीर को ढंक रही थी। जैसा कि 9 रंग डैन थंडर से उम्मीद थी, शौरी यान की आंखें तेज थीं और उसने सबसे पहले तियान याओ कठपुतली के शरीर पर गहरे लाल रंग की चमक देखी। इस समय उसकी आंखें खुशी से भर गईं। हालांकि ये गहरे लाल रंग बेहद फीके थे, लेकिन शौरी यान काफी संतुष्ट था। वो बहुत स्पष्ट है, स्वर्गीय दानव कठपुतली को स्वर्ण दानव कठपुतली में विकसित करने के लिए कितनी बड़ी मात्रा में वज्र शक्ति की आवश्यकता होगी। यह 9 रंग का डैन लेई वास्तव में एक बेहतरीन पूरक है। इसे कुछ ही दौरों में गोल्डन डेमन पपेट के स्तर तक पूरी तरह से विकसित होने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन वर्तमान स्काई डेमन पपेट 2 सितारा शक्ति सम्राट को भी रास्ता नहीं देने वाला है। शौरी यान 9 रंग के डैन थंडर को देखते हुए, जो अपनी शक्ति को कमजोर करने और धीरे धीरे फीका पड़ने में मदद नहीं कर सकता था, उसने संतोष के साथ कहा, ये बच्चा वाकई अद्भुत है। वो वास्तव में आत्मा को प्रेरित करने का पहला भाग और आत्मा की खेती का दूसरा भाग एक साथ पूरा करना चाहता है। इस मामले में अमृत के अमृत चरण की शक्ति तेजी से बढ़ेगी।
बाई सू ने एक नजर में शोरी यान के शब्दों को समझ लिया। लेकिन अब औषधीय गोली के वज्रपात के संकट पर कैसे विजय प्राप्त करेंगे, और शाही औषधीय गोली का आत्मा स्वयं कोई मजाक नहीं है। डैन लेई के गायब होने के साथ ही डैन यू भी धीरे धीरे गायब हो गया। ये हो गया, शौरी यान जोर से चिल्लाया। दवा के बर्तन में तरल के 3 ढेर पहले से ही एक साथ मिल गए थे, और जब शौरी यान ने इसे पी लिया तो दवा के बर्तन से धीरे धीरे एक गहरे लाल रंग की औषधीय गोली निकली। गहरे लाल रंग का नाजुक अमृत कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद अचानक अत्याचारी लड़ाई की भावना से भरा आकाश में फट गया। शौरी यान के नियंत्रण से मुक्त होने की कोशिश कर रहा था। साधारण सी दिखने वाली और अदृश्य शक्ति में वो शक्ति समाहित है जो आत्मा को कंपा देती है। शौरी यान ने एक नजर में ही इसे पहचान लिया। यह प्रभावशाली रूप से आत्मा पर हमला करने का एक साधन है। आपको पता होना चाहिए कि साधारण 8वीं श्रेणी की गोलियों में पहले से ही एक निश्चित मानव प्रकृति होती है, और 9वीं श्रेणी की गोलियों में इसी तरह की आध्यात्मिकता होती है। जहां तक सम्राट श्रेणी की गोलियों का सवाल है, उनके पास पहले से ही ऐसी बुद्धि है जो मनुष्यों की तुलना में कमजोर नहीं है, इसलिए वे जन्म से ही मुक्त होना चाहते हैं। शौरी यान का नियंत्रण उसे इस दुनिया में रहने की अनुमति देता है। दवा के बर्तन में गहरे लाल रंग की औषधीय गोली की हलचल को देखते हुए शौरी यान कैसे स्पष्ट नहीं हो सकता था। 9 रंग डैन लेई मैंतियान डैन रेन सफल हो गया है, यह इस अंतिम चरण में कैसे विफल हो सकता है। वो तुरंत अपने पैरों को मोड़कर और अपनी आंखें बंद करके बैठ गया, क्योंकि शौरी यान भी जानता था कि अगर उसे इस अनियंत्रित शाही दवा की गोली को वश में करने के लिए पूर्ण नियंत्रण चाहिए तो वह इसे केवल अपनी आत्मा से नियंत्रित कर सकता है। इसे आत्मा की शक्ति से हराओ और इसे आत्मसमर्पण करवाओ। यही आत्मा का संयम है जो राष्ट्रपति बाईसू ने कहा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि अगर कोई औषधीय गोली शाही ग्रेड से आगे निकल जाती है तो उसमें इंसानों से कमजोर बुद्धि नहीं होती। इस समय औषधीय गोली की आत्मा के तड़के के बाद ही वो शांत हो सकती है और एक असली शाही औषधीय गोली बन सकती है। तथाकथित आत्मा प्रशिक्षण आत्मा की लड़ाई है। सामान्य तौर पर शाही गोलियों में निहित आत्मा की शक्ति अत्यंत शक्तिशाली होती है और यह हर फार्मासिस्ट को गंभीर आघात पहुंचाएगी, लेकिन जब शौरी यान का सामना करना पड़ता है तो ये शाही गोली स्पष्ट रूप से कठिनाइयों को आमंत्रित करती है। शौरी यान सम्राट की आत्मा है। इसके अलावा उसने पहले से ही अपनी आत्मा की खेती की है और विभिन्न आग से और भी अधिक मदद मिलती है। बूम बूम बूम, गहरे लाल रंग का अमृत औषधि के बर्तन के ऊपर मंडरा रहा था और अमृत के आसपास के क्षेत्र से दृश्यमान आत्मिक शक्ति निकल रही थी। शक्ति नुकीले दांतों और पंजों वाले एक विशाल अजगर में बदल गई, जो लगातार चक्कर लगा रहा था और घूम रहा था, लगातार ध्रुव पर सांप के अक्षर वाले बच्चे को निगल रहा था, मानो घातक प्रहार करने के लिए सबसे उपयुक्त समय की तलाश कर रहा हो। यह एक विशालकाय अजगर है जिसकी तुलना 4 सितारा शक्ति डी से की जा सकती है। हर किसी को यह भयानक अजगर से महसूस हुआ। शौरी यान की अपनी ताकत 3 स्टार शक्ति डी है, और हालांकि अधिकांश फार्मासिस्टों में मजबूत आत्मा शक्ति होती है, आत्मा की खेती के लिए बहुत कम मार्शल आर्ट और लड़ाई कौशल होते हैं, इसलिए आत्मा शक्ति की हमला विधि हमेशा फार्मासिस्टों का नुकसान रही है। आत्मा को प्रभावित करने का उद्देश्य किमियागर के आत्मा की शक्ति पर नियंत्रण को मजबूत करना भी है, ताकि वो आत्मा की शक्ति का उपयोग अप्रत्याशित हमले करने के लिए कर सके। शौरी यान ने अपनी आंखें बंद कर ली और सीढ़ियों पर बैठ गया, साथ ही शाही दवा की गोली से लड़ने के लिए अपनी विशाल आत्मा शक्ति को जुटाया। शौरी यान के शरीर से लगातार विशाल आत्मा शक्ति का एक निशान निकल रहा था और सभी की नजरों के सामने एक ग्रे ऊर्जा ड्रैगन में इकट्ठा हो गया। विशाल ड्रैगन आसमान में अजगर पर चिल्लाया, जैसे कि वो शाही दवा की गोली से संघनित अजगर की तरह युद्ध की घोषणा कर रहा हो। मुझे नहीं पता कि इस बच्चे की आत्मा की उपलब्धियां कैसी है। सम्राट पिल की आत्मा शक्ति को कम करके नहीं आंका जा सकता। अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है तो मुझे इसे करने दो। आखिरकार इस बच्चे के लिए ये करना पहले से ही एक अच्छी बात है। भविष्य में मुझे इस बच्चे को धन्यवाद देना होगा। बाईसू ने आकाश में गतिरोध को देखा, लेकिन शौरी यान की आत्मा की लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। नीचे की ओर विशालकाय अजगर को लगातार अजगर द्वारा काटा जा रहा था और ऊर्जा दानव के शरीर में पहले से ही छेद थे, जैसे कि उसे किसी भी समय नष्ट किया जा सकता था। जब सभी ने शौरी यान को इस तरह देखा तो वे चौंक गए। आत्मा शक्ति के भौतिकीकरण के लिए शक्तिशाली आत्मा नियंत्रण शक्ति की आवश्यकता होती है और आत्मा शक्ति की खपत भी बहुत अधिक होती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि यह न केवल आत्मा शक्ति का भौतिकीकरण है, बल्कि भौतिकीकरण के बाद आत्मा शक्ति का उपयोग हमला करने के लिए भी करता है। यदि ऊर्जा ड्रैगन को भारी नुकसान होता है तो नुकसान एक ज्यामितीय गुणक में शौरी यान को वापस खिलाया जाएगा। तभी अध्यक्ष बाईसू को चिंता हुई। उसने सोचा कि शौरी यान इतनी कम उम्र में ऐसा कर सकता है। चाहे कुछ भी हो, उसे बचाना होगा। यही अल्केमिस्ट एसोसिएशन का भविष्य है। आकाश में लड़ाई अभी भी जारी है। तेजी से संघनित ऊर्जा वाले अजगर ने विशाल अजगर का पीछा किया और उसे लहरों में पीटा, और विशाल अजगर के शक्तिशाली हमले के सामने केवल पीछे हट सकता था। लेकिन समझदार लोग अंतर देख सकते हैं। सहन करना जानते हो, एक वार करो। ये ध्रुव वास्तव में शक्तिशाली है। चांदी के बालों वाली महिला यूरू ने शुरू में भौहें सिकोड़ी जब उसने आकाश में पीछे हटते विशाल ड्रैगन को निचली हवाओं में गिरते देखा। उसे ये भी चिंता थी कि विनाश से ध्रुवदान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन पलक झपकते ही ध्रुव, जिसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, अपने आप में कुछ बुदबुदाने लगा और फिर उसने आकाश में विशाल ड्रैगन को देखा और ऐसा लगा कि कुछ चुपचाप पक रहा है, और वो तुरंत समझ गया। आओ हम्फ, इतने लंबे समय तक घमंडी रहने के बाद अब इसका अंत होने का समय आ गया है। शौरी यान, जो अपनी आंखें बंद करके बैठा था, अचानक अपनी आंखें खोली और जोर से चिल्लाया। ये खत्म हो गया। पारदर्शी विशाल ड्रैगन जो गायब होने वाला था, अचानक अपने मुंह से एक भयानक ऊर्जा थूक दी, सीधे अजगर की ओर बढ़ गया।
गहरे लाल रंग की औषधीय गोली से परिवर्तित अजगर को यह एहसास हुआ कि यह भयानक ऊर्जा ऐसी चीज नहीं थी जिसका वो विरोध कर सके, और जल्दी से भाग निकला। लेकिन शौरी यान ने इतने लंबे समय तक इसे सहन किया था, वो उसे यह मौका कैसे दे सकता था। हुआन वान का गुस्सा, तुरंत उसने अजगर के प्रेत पर प्रहार किया जो भागना चाहता था। ये हुआन वान फिंगर, हुआन वान पाम, हुआन वान त्यान फ्यूरी और हुआन वान के स्वर्गीय क्रोध के 3 युद्ध कौशल थे जो शुरुआत में हुआन वान के दानव संत से प्राप्त किए गए थे, चूंकि शौरी यान को शक्ति सम्राट के रूप में पदोन्नत किया गया था। यहाँ तक कि इस स्वर्गीय रैंक शक्ति कौशल को भी कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। विशेष रूप से हुआन क्वार्टिन के आत्मा हमले का गुस्सा, हर बार जब शौरी यान इसका उपयोग करता है तो इसका चमत्कारी प्रभाव होता है। जो अजगर मूल रूप से बच निकला था, वो कैसे सोच सकता था कि शौरी यान के पास उसकी आत्मा पर हमला करने का इतना शक्तिशाली साधन है। उसकी आत्मा 1 सेकंड के लिए स्थिर हो गई और विशाल ऊर्जा प्रेत भी हवा में रहा। ये कहना कि बहुत देर हो चुकी है, बहुत जल्दी है, 1 सेकंड क्षणभंगुर है, लेकिन इतना ही काफी है। शौरी यान ने जानबूझकर मुस्कुराया। हुआन क्वान के क्रोध के कारण अजगर 1 सेकंड के लिए स्थिर हो गया। ड्रैगन के मुंह में भयानक ऊर्जा अजगर तक पहुंच गई। यू रीडिंग। बैंग बैंग बैंग, अजगर से लगातार आवाजें आईं। विशाल अजगर जो राजसी और भव्य था, तुरंत चकनाचूर हो गया और औषधि के बर्तन में बेचैन औषधीय गोली भी शांत हो गई। सम्राट की दवा की गोली की आत्मा पराजित हो गई है, आपको आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। चेंग दान। हो राष्ट्रपति, ये शाही औषधीय गोली वास्तव में असाधारण है और मैं इसे खत्म करने के लिए काफी भाग्यशाली था। शौरी यान ने गर्म औषधीय गोली पकड़ी जिसे उसने अभी अभी जैद की बोतल से निकाला था और राष्ट्रपति बाईसू की ओर अपनी मुट्ठी बांध ली। अचानक थक गया। किंग युआन पहले चुपचाप शौरी यान को औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते हुए देख रहा था, और शौरी यान को इस तरह देखकर वो जल्दी से शौरी यान का समर्थन करने के लिए आगे बढ़ा। किंग युआन के शरीर से लड़ने वाली क्यूई के निशान फैल गए। शौरी यान को लगा कि ये लड़ने वाली क्यूई वास्तव में उसे बना सकती है। शरीर में समाप्त होने वाली लड़ाई वाली क्यूई जल्दी से ठीक हो गई और यहाँ तक कि आत्मा को भी पोषण मिला। शौरी यान इस स्थिति से बहुत हैरान था। उसने इस तरह की लड़ाई की भावना के बारे में पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन उसने अल्केमिस्ट एसोसिएशन में इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा और तुरंत अध्यक्ष बाई रुओ की ओर देखा। यह अद्भुत है, ये वास्तव में अद्भुत है। शौरी यान की दवा शोधन कौशल वास्तव में अद्भुत है। मैं घोषणा करता हूं कि शौरी यान, आपके सम्राट रैंक 1 रैंक गहन गोली ने कीमियागर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अध्यक्ष बाईसू ने साथी छात्रों और उपस्थित संघ के प्रभारी व्यक्ति से कहा। इसके साथ ही आप हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन के सबसे युवा पूजा वृद्ध भी होंगे। बुजुर्गों की सेवा करें। यह अफवाह है कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूजा करने वाले बुजुर्ग कम से कम सम्राट रैंक के प्रथम रैंक के पृथ्वी गोलियां या 4 सितारा शक्ति सम्राट या उससे ऊपर की ताकत वाले हैं। लेकिन इस बार शौरी यान की शोधन विधि को देखते हुए ये पूजा एल्डा अपने नाम के अनुरूप है। उपस्थित लोगों ने कुछ कहा। क्षमा करें राष्ट्रपति, आपको निराश करेंगे। मेरे पास अल्केमिस्ट एसोसिएशन का समर्पित बुजुर्ग बनने का समय नहीं है। शौरी यान ने शर्मिंदगी से सभी को देखा। तुमने क्या कहा? बाई रुओ क्रोधित थी। उपाध्यक्ष शांत हो जाए, बच्चे को इसकी आदत हो गई है, उसे इस तरह के संयम की आदत नहीं है, इसलिए मैं आप सभी को निराश करने जा रहा हूँ। शौरी यान ने क्षमा याचना करते हुए बाई रुओ की ओर देखा। हाँ, आपको वास्तव में इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाईसू ने जल्दी से अपने छोटे भाई बाई रुओ को पकड़ लिया, जो बहुत अधीर था और जल्दबाजी पर्याप्त नहीं थी। छोटे दोस्त शौरी यान, मेरी बात सुनो। तुम निश्चिंत हो सकते हो कि हमारे किंगचिंग कीमियागर एसोसिएशन के प्रतिष्ठित बुजुर्ग भी एक अस्थायी पद हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि एसोसिएशन में ही रहें। इसके अलावा संघ के पूज्य बुजुर्गों को जहां भी जाना होता है वहां उनकी प्रतिष्ठा और रुतबा होता है, और कुछ औषधीय जड़ी बूटियां खरीदना बेहद सुविधाजनक होता है। बाईसू ने मुस्कुराते हुए उनका साथ दिया। बाईसू एक बूढ़ी लोमड़ी है। छोटी उम्र में ध्रुव की उपलब्धियों को देखते हुए उसकी भविष्य की उपलब्धियां असीम है, इसलिए निमंत्रण। छोटे दोस्त शौरी यान, तुम क्या सोचते हो? ठीक है, मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन चलो बस इतना ही कहो कि यह सिर्फ एक नाम है। ध्रुव को भी पता था कि वह रैंप पर पहली बार आया था और किंगचेन के अल्केमिस्ट एसोसिएशन के पूजा एल्डर में शामिल होने से उसे वास्तव में बहुत मदद मिल सकती थी, इसलिए वह सहमत हो गया। लेकिन ध्रुव सहमत हो गया। यान वास्तव में एक एल्डर बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। सबसे अच्छा, वह एक हाथ से दूर रहने वाला दुकानदार है। तुम छोटे कमीने, दवा को परिष्कृत करने में जल्दबाजी मत करो। इतने लंबे समय तक देखने के बाद तुम्हें क्या समझ में आया? मेरे लिए एकांतवास में जाओ। तुम दूसरे लोगों को देख सकते हो ध्रुव, और ध्रुव तुम्हें देख रहे हैं। बाईसू ने सीढ़ियों के नीचे ध्रुव को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। यान एसोसिएशन के सदस्य जोर से चिल्लाए। जब सीढ़ियों के नीचे खड़े लोगों ने यह सुना तो वे अभी भी थोड़े असंतुष्ट थे। चुपके से कह रहे थे कि यह अनुचित है, लेकिन दूसरों को किसने शौरी यान को राष्ट्रपति को सनकी बनाने की ताकत दी है? तुरंत छोड़ना पड़ा। तो ये बहुत ही सुखद निर्णय है। मैं जाकर इसे आपके लिए पंजीकृत कर दूंगी। शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में वास्तव में बहुत समय लगता है। बाई रुओ, उन्हें आराम करने के लिए शौचालय में ले जाओ, बाईसू ने कहा। मेरे पीछे आओ। बाई रुओ ने खंडन करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत शौरी यान और अन्य लोगों को लाउंज में ले गई। बस तुम सब अंदर जाओ और थोड़ी देर आराम करो, फिर राष्ट्रपति आएंगे। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो सीधे मुझे फोन करो। बाई रुओ ने ध्रुव और बाकी लोगों को थोड़ी देर के लिए आगे बढ़ाया। एक कमरे में गया जो थोड़ा नाजुक लग रहा था और उसे खोला। दरवाजा उसके अपने काम में व्यस्त था। नमस्ते ध्रुव, मेरा नाम योएरो है, आपसे मिलकर खुशी हुई। ध्रुव और किंग युआन ने अभी अभी दरवाजा खटखटाया था। उसने पहले एक मीठी आवाज सुनी और फिर चांदी के बालों वाली 3000 हरी रेशमी पोशाक देखी।
नीचे गिरते हुए एक नाजुक हथेली एक लड़की की ओर बढ़ी जिसने ध्रुव को देखकर मुस्कुराई। ओम किंग युआन, क्या हम गलत जगह चले गए हैं? शौरी यान ने अपने पीछे खड़े किंग युआन को कुछ उलझन में देखा। ये किस तरह की परेशानी है? दुर्भाग्य से किंग युआन भी उलझन में था। रुको, तुमने गलत नहीं किया, यूरू ने जल्दी से कहा, क्योंकि ध्रुव और अन्य लोग जाने वाले थे। उसने शुरू में सोचा था कि वो ध्रुव का बहुत अच्छे से स्वागत करेगी, और फिर उसने कैसे उम्मीद की कि ध्रुव बस उसका अनुसरण नहीं करेगा। नियमित खेल। मिस योरू, है ना? क्या तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना है? शौरी यान ने योरू नाम की महिला की ओर देखा और कहा, यह अल्केमिस्ट एसोसिएशन का आंतरिक लाउंज है, और जो लोग यहाँ प्रवेश कर सकते हैं वे या तो शक्तिशाली हैं या शक्तिशाली लोग हैं। तुम एक गुप्त रूप से बात नहीं करोगी। मैंने अभी अभी तुम्हारा कीमियागर मूल्यांकन देखा है, और मैं राष्ट्रपति से जानता हूं कि इस बार तुम्हारे आने का एक और उद्देश्य है, सम्राट स्तर के ड्रैगन दानवकोर को खोजना। यू रूहे ने सीधे तौर पर यह कहने में संकोच नहीं किया, जो कोई शाही कीमियागर की परीक्षा पास कर सकता है, वह एक अजीब खजाने वाला एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? मुझे तुम्हारी ज्वाला चाहिए। दूसरे शब्दों में, मुझे कुछ करने के लिए तुम्हारी अग्नि आत्मा की आवश्यकता है। बेशक ये तथाकथित बात सिर्फ मेरा पारिवारिक मामला है, और मैं तुम्हें लोगों को मारने और आग लगाने नहीं दूंगा। हमारा यू परिवार तुम्हें एक ऐसा इनाम देगा जो तुम्हें संतुष्ट करेगा, और हालांकि हमारे पास वो ड्रैगन दानव कोर नहीं है जिसकी तुम्हें जरूरत है, हमारे पास सटीक जानकारी है। यू रू अपनी आंखों में थोड़ी हलचल के साथ ध्रुव को देखने से खुद को रोक नहीं पाई। ज्यादा कुछ नहीं, फायर अल्फ के अपने पिता को खोजने से पहले। ओह, शौरी यान ने भी गंभीरता से सोचा। ड्रैगन हमेशा से उच्च श्रेणी के प्राणी रहे हैं। ड्रैगन वंश वाले अन्य जानवर भी गरीब हैं। मेरे सामने वाली लड़की को वास्तव में ड्रैगन जानवरों की खबर है, फिर पृष्ठभूमि आसान नहीं है। हालांकि म्यू परिवार के हत्यारे को पहले ही शौरी यान ने मार दिया है, फिर भी शौरी यान को किंग युआन के लिए गुबेन पेयुआन गोली को परिष्कृत करना है, ये देखने के लिए कि गुरु ने क्या कहा, और यह पता लगाना है कि किंग युआन के शरीर पर क्या है। यह एक रहस्य है। आप अब ऐसी अच्छी खबर को कैसे जाने दे सकते हैं? तुम क्या सोच रहे हो? यूरू थोड़ी अधीर थी। ध्रुव को देखकर, जिसने बहुत समय से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, उसकी प्रतिशोधी आभा तुरंत जागृत हो गई। अगर यह ध्रुव को लुभाता नहीं, तो वह केवल ये सोचते हुए यूरू के गाल असहज महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। थोड़ा लाल सैमसंग शक्ति डी, शौरी यान ने कहा। हालांकि 3 सितारा शक्ति डी ने उसे बहुत नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके सामने वाली महिला वास्तव में एक मजबूत शक्ति डी थी, इसलिए वह यहाँ बैठ सकती थी क्योंकि वह एक शक्तिशाली व्यक्ति नहीं बल्कि एक शक्तिशाली व्यक्ति थी। क्या तुम मात्र 3 सितारा शक्ति डी बनना चाहते हो? शौरी यान की आत्मा शक्ति ने किंग युआन की रक्षा की और यूरू को चिल्लाया। ठीक है, गुस्सा मत हो, तुम दोनों शांति से पैसे कमाओ। राष्ट्रपति बाईसू पंजीकरण के बाद जल्दी से आए, लेकिन वो जानती थी कि योरू और यह शौरी यान टाइम बम थे। चलो पहले आभा को बंद कर दे। योरू अच्छी तरह से संवाद करे, आपके पास ज्यादा समय नहीं है। हुन्फ, यूरू ने ठंडी सांस ली और फिर शांत हो गई। यह आपका मूल्यांकन पदक है, इसे रखना याद रखें। साथ ही यह हमारे अल्केमिस्ट एसोसिएशन द्वारा बनाया गया एक विशेष लबादा है। जब आप इसे अपने शरीर पर पहनते हैं तो आप अपनी आभा छिपा सकते हैं। साधारण 3 सितारा लड़ाकू सम्राट इसे नहीं पा सकते हैं। बाईसू ने उसे चीजें सौंप दी। ध्रुव, यूरू अभी भी थोड़ा गुस्से में लग रहा था, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसने महसूस किया कि उसके सामने वाला आदमी एक प्रथम श्रेणी का कीमियागर था, और उसका व्यवहार वास्तव में। मुझे खेद है, मैं योरू ने अभी अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं किया। जब उसने सोचा कि उसके पिता का समय समाप्त हो रहा है, तो अग्नि आत्मा वाले किसी व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था। उसने मूल रूप से अच्छी तरह से संवाद करने की योजना बनाई थी, लेकिन जब उसने परवाह की तो वो भ्रमित हो गई। यह अपरिहार्य था कि यान चिची ने थोड़ा गुस्सा होने का फैसला नहीं किया, इसलिए अगला दृश्य था। मैं तुमसे वादा करता हूं, लेकिन मैं ये गारंटी नहीं दे सकता कि उपचार सफल होगा। मैं केवल अपना सर्वश्रेष्ठ करने का वादा कर सकता हूं। शौरी यान को भी नहीं पता था कि उसके सामने महिला की स्थिति क्या थी, लेकिन इसके बारे में सोचने के बाद वो सहमत हो गया। यदि अल्केमिस्ट एसोसिएशन जैसी कोई जगह नहीं होती जिसे औषधि शोधन का स्वर्ग कहा जाता है, तो योरू के पास जो खबर थी उसे न सुन पाना सचमुच दुख की बात होगी। तुम सहमत हो? यूरू ने स्पष्ट रूप से ध्रुव से इस तरह की उम्मीद नहीं की थी। पहले सेकंड में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन अगले सेकंड में वो सहमत हो गई। मेरे पिता को एक राक्षस ने पीट पीट कर मार डाला क्योंकि उन्होंने एक राक्षस का शिकार किया था। मुझे कुछ रहस्यों से पता चला है कि केवल अग्नि कल्पित बौने ही उन्हें बचा सकते हैं। योरू ने यह भी कहा कि ये कोई रहस्य नहीं है। पिता उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब उसकी जान खतरे में है। वह भाग्यशाली था कि उसे एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हुई जिसके पास अग्नि योगिनी थी। चाहे जो भी हो, योरू को शौरी यान की चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ कहना ही था। किंग युआन स्पष्ट रूप से योरू के दृश्य से बहुत प्रभावित हुई, और अपने पिता के लिए ऐसा कर पाना यह देखने के लिए पर्याप्त था कि योरू एक कर्तव्यनिष्ठ पुत्र था। बहुत ज्यादा बात करना बेकार है, वहां पहुंचने पर पता चल जाएगा। शौरी यान ने भी गंभीरता से कहा। उसने इस तरह के सौदे की गारंटी देने की हिम्मत नहीं की। कौन जानता था कि उसके पिता के साथ क्या हुआ? वो गिल्ड नेता, क्या आप मुझे सम्राट रैंक ड्रैगन के दानव कोर पर ध्यान देने में मदद कर सकते हैं? शौरी यान ने स्पष्ट रूप से हार नहीं मानी, और फिर गिल्ड नेता बाईसू से पूछा। सम्राट स्तर की गोलियों का जादू कोर अब विशेषताओं को अलग नहीं करता है, जब तक कि सम्राट स्तर के जानवर के जादू कोर को परिष्कृत किया जा सकता है। हालांकि सम्राट स्तर का जादू कोर आमतौर पर अनमोल है, और ड्रैगन का जादू कोर मूल रूप से है। ये कुछ बार दिखाई नहीं दिया है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों में आप पर नजर रखूंगा, राष्ट्रपति बाईसू ने हल्के से कहा। चूंकि मामला ऐसा है, तो चलो पहले यू के घर चले। चलो चलते हैं, यू गुलियाग रास्ता दिखाएगी। शौरी यान भी टालमटोल करने वाला नहीं था।
मूल्यांकन समाप्त होने के बाद वो यूरू के सौदे पर सहमत हो गया और तुरंत यूरू से कहा, आह, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। यूरू जाहिर तौर पर शोरी यान के रवैये से हैरान थी, लेकिन उसने अपने दिल में थोड़ी गर्मी महसूस की। चलो, मैं आगे चलता हूँ। आह, तुम इतनी जल्दी जा रहे हो। यूरू अभी थोड़ी चिंतित थी, लेकिन उसका मूड बेहतर नहीं था। लेकिन जब उसने शौरी यान को ये कहते सुना, तो वह अपने कानों पर विश्वास किए बिना नहीं रह सकी। हाँ, मैंने भी मूल्यांकन पास कर लिया है। औषधीय पदार्थों में जादुई कोर के बिना औषधीय गोलियों को कम समय में परिष्कृत करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा आपने ये भी कहा कि आपके पिता का समय समाप्त हो रहा है, इसलिए मैं पहले इसे देखने गया और अब समय का लाभ उठाऊंगा। लेनदेन पूरा करने के लिए क्लिक करें, शौरी यान ने समझाया। अध्यक्ष धन्यवाद, हम पहले जाएंगे। यूरू जाहिर तौर पर ध्रुव के ताज़ा होने के कारण थोड़ा खुश थी, इसलिए उसने अध्यक्ष बाईसू को अलविदा कहा और ध्रुव और अन्य लोगों को एसोसिएशन से बाहर कर दिया। सड़क पर सुरक्षा का ध्यान रखें, किंगचेंग में शांति का समय नहीं है। मैं आपके पिता के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूँ, राष्ट्रपति बाईसू ने चिंता जताते हुए कहा। तो मैं राष्ट्रपति के शब्दों को उधार ले लूंगी। योरू के जवाब देने के बाद वह ध्रुव और अन्य लोगों को लेकर बाईसू की दृष्टि के क्षेत्र से गायब हो गई। किंगचेंग में 3 प्रमुख ताकतें हैं, अल्केमिस्ट एसोसिएशन, यू परिवार और लेई परिवार। अल्केमिस्ट एसोसिएशन ने हमेशा एक तटस्थ संबंध बनाए रखा है। अन्य दो के बीच संबंध भी सामंजस्यपूर्ण है और वे किंगचेंग में एक साथ विकसित होते हैं। इन वर्षों में थोड़ा घर्षण हुआ है। वे तीनों शहर के बीचों बीच टहल रहे थे और किंग युआन सड़क पर बाईं और दाईं ओर देखते हुए चल रहा था, जैसे कोई जिज्ञासु बच्चा हो। योरू ने स्पष्ट रूप से ध्रुव को ढूंढ लिया था और ध्रुव के स्वामित्व वाली अग्नि योगिनी उसके पिता को बचाने में सक्षम होनी चाहिए। सड़क पर चलते हुए वो बहुत उत्साहित थी। इतनी खोजबीन के बाद उसने आखिरकार उसे पा लिया। ध्रुव ने भी अपना सिर हिलाया और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उनके पीछे पीछे सीधे ऊपर चला गया। अरे सावधान! शौरी यान जल्दी से आगे बढ़ा और यूरू को पकड़ लिया, जो किसी और से टकराने वाली थी। क्या तुम बिना आंखों के अंधे नहीं हो? हमें मारने की हिम्मत कैसे हुई? काले कपड़े पहने एक आदमी के पीछे खड़े कुछ लोगों ने क्रूरता से कहा। बड़े भाई, ये दोनों लड़कियां बहुत सुंदर और खूबसूरत है, आप उन्हें वापस क्यों नहीं पकड़ते? उपहास के कुछ शब्दों के बाद उन्होंने महसूस किया कि उनके सामने योरू और किंग युआन थोड़ी सुंदर थी और मदद नहीं कर सकी, लेकिन कुछ गलत सोचने लगी। एक और चीज एक कम चीज से भी बदतर है। अब सबसे जरूरी काम है पहले वापस जाना। यह अच्छा नहीं है। वैसे भी हमने बहुत कुछ किया है और इस बार कोई कमी नहीं है। काले कपड़े वाले आदमी के पीछे खड़े लोगों की आंखें योरू और किंग युआन को आग की तरह देख रही थी, जैसे कि उन्होंने पहले से ही कुछ सोच रखा हो, और उनके चेहरे बेहद दयनीय थे। ठीक है, चलो जल्दी से लड़े। काले कपड़े वाला आदमी भी असहाय था और फिर एक स्क्रॉल जैसी चीज तुरंत कुचल दी गई और दुनिया से अलग एक जगह चुपचाप आ गई। बैंग बैंग बैंग! दोनों अनुयायियों ने क्रमशः योरू और किंग युआन पर हमला किया और उनकी पकड़ थोड़ी सी हवा से संकुचित हो गई। वे उसे एक ही झटके में नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। 1 स्टार शक्ति वी! शौरी यान दोनों की ताकत को देखकर खुद से ये कहते हुए खुद को रोक नहीं सका। शौरी ये तुरंत ध्रुव के शरीर से बाहर निकल आया और उस आदमी पर वार किया जिसने किंग युआन और यूरू पर हमला किया था। भयानक तापमान ने वास्तव में दोनों लोगों को जलाकर राख कर दिया। ये बहुत ही उचित था। ये ज्वाला बहुत भयानक है। हाँ, ये ज्वाला सचमुच अजीब है। मुझे लगता है कि यह कोई साधारण चीज नहीं है, इसलिए मैं इसे बिना किसी औपचारिकता के स्वीकार कर लूंगा। काले रंग के आदमी ने पहले तो शौरी यान पर ध्यान नहीं दिया। 2 महिलाओं का पीछा करते हुए वे आमतौर पर अनुयायी थे और वे बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकते थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब शौरी यान ने अग्नि योगिनी को बुलाया। यह अलग है। हालांकि काले रंग के आदमी ने यह नहीं पहचाना कि यह एक अग्नि योगिनी है। इस तरह के स्वर्ग और पृथ्वी के चमत्कार मिलना मुश्किल है और हर कोई उन्हें प्राप्त करना चाहता है, और कुछ लोग इस तरह की चीज भी प्राप्त करना चाहते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। चूंकि लियागजी जाली है, इसलिए यहां से मत जाओ। काले कपड़े पहने आदमी ने धीरे से अपना लबादा उतार दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। यह एक बुरी आभा को उजागर करता है। बारीकी से देखने पर सफेद बाल स्पष्ट रूप से खेती के कारण होते हैं, जिससे लोगों को थोड़ा असहज महसूस होता है। काले कपड़े पहने आदमी से गोलाकार आकृति में भयानक और बुरी आभा निकल रही थी, जिससे शौरी यान थोड़ा सुन्न महसूस कर रहा था। इस आभा को 3 सितारा शक्ति डी की पराकाष्ठा तक पहुंचना चाहिए था। शौरी यान ने धीरे से अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी से निकलने वाली आभा को देखते हुए कहा, मुझे आपको परेशानी देने के लिए खेद है, मैं उसे बाद में रोक दूंगी। आप भाग जाए। आपके शरीर पर अभी भी एक अग्नि आत्मा है। आप मेरे पिता को बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं आपकी रक्षा करूंगी, भले ही मैं मर जाऊं। यूरू ने भौहें सिकोड़ी, बेई के होठों को हल्के से काटा और शौरी यान से गंभीरता से कहा, चिंता मत करो, क्योंकि मैंने तुमसे वादा किया था, इसलिए मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। इसके अलावा मुझे महिलाओं के पीछे छिपने की आदत नहीं है। शौरी यान ने जिद्दी यूरू को देखा और उसे दिलासा दिया। काले रंग के कपड़े पहने उस आदमी के बारे में क्या कहना है जो एक आदर्श सम्राट है? अंतिम शब्दों की व्याख्या के बाद तुम मर सकते हो। चिंता मत करो, तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें 1000 तलवारों से काट दूंगा और अग्नि योगिनी को बाहर निकाल दूंगा। मैं तुम्हारी बगल में इन 2 महिला साथियों से भी प्यार करूंगा। हा। काले कपड़े वाला आदमी हंसा। काले रंग के आदमी के छोटे से बंद स्थान में जब तक कि वो 4 सितारा शक्ति डी न हो, इस स्थान को तोड़ना असंभव है, और इस स्थान पर लड़ने से काले रंग के आदमी को कुछ वृद्धि होती है, और यह शौरी यान के लिए भी एक बड़ी ताकत है। कमजोर पड़ना, यह निडर की धार है। लाश हड्डी के हाथ में बदल जाती है। काले कपड़े पहने आदमी ने शौरी यान पर हमला कर दिया।
एक हथेली ने शोरी यान पर अत्यधिक गति से हमला किया और हथेली ने अतुलनीय बुरी शक्ति को बाहर निकाल दिया, जैसे कि हथेली में कुछ विशाल तार के प्रेत मंडरा रहे हों। महान स्वर्ग की सौभाग्य हथेली, भयानक स्वर्ग स्तर की लड़ाई कौशल तुरंत शौरी यान के हाथों से प्रदर्शित किया गया था। उनकी हथेलियां एक दूसरे के सामने होने से अस्थि दानव हाथ पर मौजूद बुरी और असुविधाजनक आभा महान स्वर्ग की सौभाग्य हथेली पर मौजूद प्रबल आभा के साथ विलीन हो गई। बूम बूम बूम, हिंसक ऊर्जा की लहरें लगातार आ रही थीं। हालांकि अभी ध्रुव के साथ हाथापाई सामान्य लग रही थी, लेकिन समझदार लोगों ने पहले ही देख लिया था कि ध्रुव, जिसे एक अलग आग से मदद मिली थी, स्पष्ट रूप से ऊपरी हाथ था, जबकि काले रंग का आदमी नीचे की ओर गिर गया। योएरू ने हमेशा सोचा था कि शोरी यान केवल दवा को परिष्कृत करने में कुशल था। वास्तविक मुकाबले में यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि कई दवा शोधन करने वाले मास्टर्स को वास्तविक मुकाबले में सुरक्षा की आवश्यकता होती है। लेकिन अभी अभी शोरी यान और काले आदमी के बीच हुई लड़ाई से योएरू को पता चला कि वो गलत था। शोरी यान ने न केवल दवा को परिष्कृत करने में महान उपलब्धियां हासिल की थी, बल्कि वास्तविक लड़ाई में खुद को भी नहीं खोया था। इसलिए वो शोरी यान के प्रति अलग अलग भावनाओं को रखने में मदद नहीं कर सका। भाई ध्रुव, काले कपड़े वाला यह आदमी ही हत्यारा है जिसने म्यू परिवार पर हमला किया था। किंग युआन को स्पष्ट रूप से याद आया कि जिसने उस रात म्यू परिवार पर हमला किया था, वह भी इसी दुष्ट आभा के साथ था। और भले ही उस दिन बहुत देर हो चुकी थी, किंग युआन को हत्यारे के सभी चेहरे याद थे, इसलिए वो इस बार फिर से इशारा कर सका। ये पता चला है कि आप म्यू परिवार के हत्यारे हैं। ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। चूंकि आप भी मेरी प्रेमिका चाहते हैं, तो आइए देखें कि क्या आपके पास वो क्षमता है। फिर मत छोड़ो और म्यू परिवार के लोगों के लिए रहो। माफी मांगो। शौरी यान ने किंग युआन की बातें सुनी और काले कपड़े पहने आदमी के पास गया। मूल रूप से उसने कहा कि जब योएरू का व्यवसाय समाप्त हो जाएगा, तो वो किंग युआन का बदला लेने के लिए म्यू परिवार के हत्यारे को खोजने जाएगी और फिर वो अपनी इच्छा पूरी करेगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इससे बहुत सारी मुसीबतें बच जाएंगी। ये सांस थोड़ी अजीब क्यों लग रही है? ऐसा लगता है कि यह एलियंस की आभा है। गोल्डन ड्रैगन किंग और एलियंस ने हजारों बार लड़ाई की और वे उनकी आभा से इतने परिचित थे कि उसने तुरंत गुस्से में कहा, क्या तुम इसे संभाल सकते हो? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान से धीरे से पूछा। स्वर्गीय अग्नि के 3 रहस्यमय रूपांतरण। क्लान मार्क्स, उठो। भयानक ऊर्जा तरंगे धीरे धीरे शांत हो गई। ये कैसे हो सकता है? सैमसंग शक्ति सम्राट पूरा हो गया है। काले कपड़े पहने आदमी की आवाज बंद हो गई। उसके पास अभी भी वो ताकत थी जिस पर उसे भरोसा था, लेकिन शौरी यान की दहाड़ में उसे डर का एहसास हुआ। इस बच्चे की वृद्धि वास्तव में बहुत भयानक है। हालांकि आपके बच्चे में बहुत सारे रहस्य हैं। सबसे पहले वो ज्वाला है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते, फिर थोड़े समय में अपनी ताकत बढ़ाने का गुप्त तरीका और असामान्य ज्वाला। आप में मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है। बस इतना ही। हालांकि काले रंग का आदमी थोड़ा हैरान था, लेकिन शक्ति डी और मजबूत के बीच की ताकत ऐसी चीज नहीं है जिसका विरोध छोटे गुप्त तरीके से बढ़ाकर किया जा सके, और बाहरी ताकत आखिरकार बाहरी ताकत ही है। हालांकि गुप्त विधि आखिरकार एक बाहरी शक्ति है और यह वास्तविक सैमसंग समापन के समान स्तर पर नहीं है। अब मैं आपको वास्तविक सैमसंग समापन की ताकत दिखाऊंगा। आप जिस किसी चीज पर भरोसा करते हैं, वो अंततः पूर्ण शक्ति के सामने कमजोर हो जाती है। इसलिए मुझे आपकी निर्भरता को खत्म करने दीजिए। काले कपड़े पहने आदमी ने जियाओ यान को तिरस्कार से देखा। बहुत बकवास है, शौरी यान ने काले कपड़े वाले आदमी से भी कहा। चूंकि उसके सामने काले कपड़े वाला आदमी म्यू परिवार का हत्यारा था, इसलिए वो उसे जाने नहीं दे सकता था। काले वस्त्र पहने व्यक्ति से अतुलनीय अत्याचारी लड़ाकू भावना लगातार प्रस्फुटित हो रही थी, तथा विशाल शक्ति स्पष्ट रूप से एक ड्रैगन में परिवर्तित हो गई थी जो काले वस्त्र पहने व्यक्ति के ऊपर मंडरा रहा था तथा लगातार दहाड़ रहा था। किंग युआन और योएरू ने उस दिन ऊर्जा ड्रैगन से भयानक उतार चढ़ाव महसूस किया। शौरी यान चुपचाप अपने हाथ की हथेली में कुछ पका रहा था और चुपचाप अपने सामने काले कपड़े पहने आदमी को देख रहा था। शौरी यान, अगर यह काम नहीं करता है तो हम पहले पीछे हटेंगे। योएरू को शक्ति डी के पावर हाउस की ताकत का अच्छी तरह से पता था। योएरू के शब्द न केवल शौरी यान के लिए उसके पिता की जान बचाने के लिए है, बल्कि इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उसकी परवाह करती है। ये सब मेरे अपने कारण हैं जो परेशानी का कारण बनते हैं, इसलिए मैं खुद को दोषी मानने से खुद को नहीं रोक सकता। चूंकि मैं उससे मिला हूं, इसलिए मैं उसके लिए इसे हल कर दूंगा। इसके अलावा यदि आप उनके साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं, तो वे जल्द या बाद में आपके पास आएंगे। शौरी यान को लगा कि योएरू क्या सोच रही थी और उसने कहा, एक उच्च स्तरीय कीमियागर की आत्मा बहुत स्वादिष्ट होती है। कुछ दिन पहले म्यू परिवार का स्वाद वास्तव में अविस्मरणीय था, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप अधिक स्वादिष्ट होंगे। काले कपड़े पहने आदमी ने लालच से मुड़े हुए चेहरे के साथ शौरी यान को देखा। तुम म्यू परिवार के हत्यारे हो, है ना? शौरी यान का मन भी स्पष्ट था और उसने तुरंत पूछा, वैसे भी तुम सब मरने वाले हो, तो क्या हुआ अगर तुम्हें पता है म्यू परिवार के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिसे छुआ नहीं जाना चाहिए, इसलिए यह इसके लायक है। काले कपड़े वाले आदमी ने स्पष्ट रूप से सोचा कि जीतने वाला टिकट उसके हाथ में था, और उसने शौरी यान और दूसरों से कहा जैसे कि विजेता हारने वाले से बात कर रहा हो। वही व्यंग्य। क्या यह ऐसी बात है जो इसमें शामिल नहीं होनी चाहिए? आपने जो बात कही है उसके बारे में मैं बहुत उत्सुक हूँ, क्यों ना आप मुझे वो बता दें? शौरी यान ने दुर्भावना से कहा। हाँ, तुम बच्चे अपनी रक्षा नहीं कर सकते और फिर भी इतना सोचते हो। काले कपड़े पहने आदमी ने तिरस्कार के साथ मजाक किया। मुझे लगता है कि यह आप ही हैं जो अपनी रक्षा नहीं कर सकते। स्वर्ण दानव कठपुतली, आओ। 2 सितारा शक्ति डी के बराबर की कठपुतली, तुम सच में खजानों से भरे हो। काले कपड़े पहने आदमी के बोलने से पहले ही सुनहरे राक्षसी कठपुतली ने अपनी सोने की मुट्ठी से उस पर हमला कर दिया।
बूम बूम बूम, काले कपड़े वाले आदमी की मुट्ठी और सुनहरे राक्षस कठपुतली की मुट्ठी एक दूसरे के सामने आ गई। एक मुक्का पड़ा। काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अपनी मुट्ठियों की ताकत के कारण कुछ कदम पीछे हटकर अपनी आकृति को स्थिर किया, जबकि जिन याकूब की मृत भूरी पुतलियां और सुनहरा कांस्य शरीर, जो कि थोड़ा भी नहीं हिला, मुक्का मारने की मुद्रा में था। जाहिर है, 9 रंग दान लेई के बपतिस्मा के बाद फिर से, हालांकि यह पूरी तरह से गोल्डन डेमन कठपुतली के स्तर तक विकसित नहीं हुआ है। मांस पर वर्तमान गोल्डन डेमन कठपुतली की शक्ति बिल्कुल भी कमजोर नहीं है। हालांकि यह इस बात से इनकार नहीं करता है कि उसके सामने काले कपड़े पहने व्यक्ति ने इसका इस्तेमाल नहीं किया। सब इसके लिए। ये कैसे संभव है? ये कठपुतली थोड़ी अजीब है। काले कपड़े पहने आदमी ने नहीं सोचा था कि 2 सितारा शक्ति डी के बराबर की कठपुतली इतनी शक्तिशाली होगी। यह पता चला कि यह कठपुतली वास्तव में वज्र की शक्ति से ढकी हुई थी। वो साधारण सा दिखने वाला मुक्का वास्तव में पूरी मुट्ठी वज्र की शक्ति से ढकी हुई है, वज्र की शक्ति से हमला कर रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह अपने कदमों को स्थिर करने के लिए खुद को कुछ कदम पीछे खींच सकता है। हालांकि गोल्डन डेमन पपेट ने शुरुआत में बढ़त हासिल कर ली थी, लेकिन काले रंग के लोगों के सावधान हो जाने के बाद गोल्डन डेमन पपेट भी ब्लैक मैन के 3 सितारा शक्ति डी की पूरी ताकत के सामने हार रहा था। मूल सरल सुनहरा और कांस्य शरीर स्पष्ट रूप से काले रंग के द्वारा बह गया था। शौरी यान मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा परेशान महसूस कर रहा था जब उसने देखा कि कितने छेदों को पीटा गया था। सुनहरे दानव और काले आदमी के बीच लड़ाई लगातार चल रही है। हारने वाले सुनहरे दानव को देखकर योरू और किंग युआन भी अपने होंठ काट रहे हैं, क्योंकि वे दोनों जानते हैं कि एक बार सुनहरा दानव हार गया तो अगला ध्रुव आएगा। हुआन वान हेवनली फ्यूरी, शौरी यान ने आखिरकार बुद्ध के फ्यूरी फायर लोड्स का फ्यूजन पूरा कर लिया। शौरी यान की हथेली में लटका हुआ एक नाजुक कमल का बीज भयानक शक्ति बिखेरता है। बस जब काले रंग का आदमी आत्मसंतुष्ट था, शौरी यान ने बुद्ध के रोष और अग्नि कमल के सम्मेलन को पूरा किया, लेकिन उसने कार्रवाई करने में जल्दबाजी नहीं की, क्योंकि शौरी यान ये भी जानता था कि काले रंग के आदमी जैसा मजबूत आदमी उसके सामने विनाश की शक्ति का अनुभव करेगा। ये तुरंत एक आत्मा का हमला था और चला गया। एक बार जब आत्मा का हमला सफल हो जाता है, जिससे काले रंग का आदमी अस्थायी ठहराव में आ जाता है, तो अलग अलग अग्नि कमल के बीजों के साथ हमला करने का सबसे अच्छा समय होता है। इसके अलावा शौरी यान का मानना था कि तभी विजेता का निर्धारण एक झटके में हो जाएगा। हुआन वान तियान का रोष चुपचाप आया जब काले रंग का आदमी गोल्डन डेमन कठपुतली से निपटने में गर्व महसूस कर रहा था। पफ पफ, काले कपड़े पहने आदमी ने मुंह में खून थूका, लेकिन वो स्थिर नहीं हुआ। लानत है, क्या तुम असफल हो गए? शौरी यान ने काले कपड़े पहने आदमी को देखते हुए बड़बड़ाया। खांसी, ये बहुत शक्तिशाली आत्मा शक्ति है। शुक्र है, मैंने आप कीमियागरों से निपटने के दौरान एक हाथ तैयार किया, बस आपकी आत्मा को हमला करने से रोकने के लिए। काले आदमी की उंगली पर एकमात्र अंगूठी टूटी हुई थी। जाहिर है, शौरी यान के अधिकांश आत्मा हमलों का विरोध अंगूठी में मौजूद शक्ति द्वारा किया गया था, जो आत्मा के हमलों का विरोध करती थी, इसलिए इसने काले आदमी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया। क्या आप असहाय हैं? तो फिर मौत का स्वागत करो। काले कपड़े पहने आदमी ने जोर से दहाड़ लगाए। उसके सिर के ऊपर जमी जियाओलोग भी इस समय जम गई और ध्रुव की ओर दहाड़ने लगी। जियाओलोग ने अपने सिर के ऊपर से ध्रुव की ओर दहाड़ लगाई और हवा हवा के टूटने की आवाज से भर गई। इस जियाओलोग की शक्ति ध्रुव की खोपड़ी को सुन्न करने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। ये देखकर ध्रुव ने भी अपने हाथ में बुद्ध के रोष कमल को घुमाया। धीरे से इसे उठाओ, ड्रैगन से मिलो और चले जाओ। किसी कारण से काले रंग का आदमी अचानक चिल्लाया। शौरी यान अच्छी तरह से जानता था कि यह स्पष्ट रूप से एक आत्मा हमले का लक्षण था। यह पता चला कि इस महत्वपूर्ण क्षण में किंग युआन ने अपनी खुद की प्रतिशोध को उत्तेजित करने के लिए कड़ी मेहनत की और किंग युआन से एक सफेद रोशनी निकली जिसने काले रंग के आदमी पर हमला किया। किंग युआन ने जो आत्मा हमला किया था वो शौरी यान के हुआन क्वांतियान रोष से भी अधिक शक्तिशाली था। इस किंग युआन के पास क्या रहस्य है? भले ही ध्रुव इस समय उलझन में था, लेकिन इस समय संकट का समाधान नहीं हुआ था और वह इस क्षणभंगुर अवसर को जाने नहीं दे सकता था। उसने अपने हाथ में बुद्ध के उग्र अग्नि कमल को उठाया और उसे स्थिर काले कपड़े वाले व्यक्ति पर फेंक दिया। क्योंकि काले वस्त्र पहने व्यक्ति पर उसकी आत्मा ने हमला किया था और वो अस्थायी रूप से जड़ता में चला गया था, इसलिए वो भयानक अजगर जिसे उसने अभी अभी संघनित किया था वह भी एक क्षण में गायब हो गया। बूम बूम बूम, बुद्ध के क्रोधित अग्नि कमल ने सीधे उस स्थान पर हमला किया जहां काले रंग का आदमी था। भयानक विनाशकारी शक्ति ने आकाश के इस छोटे से टुकड़े को नष्ट कर दिया। उसके सभी अनुयायी वाष्पित हो गए और शौरी यी ने यूरू और किंग युआन की रक्षा के लिए एक विशाल सुरक्षा कवच उत्सर्जित किया, जो कोमा में चले गए। शौरी यान भी भारी सांस लेते हुए विस्फोट के केंद्र में स्थित स्थान को देख रहा था और मन ही मन कुछ बुदबुदा रहा था। मुझे आशा है कि आप नहीं मरेंगे, आपको किंग युआन को दुश्मन को मारने देना होगा। बुद्ध का रोष कमल हमेशा से ही शौरी यान का सबसे बड़ा हत्यारा रहा है। जब वो शक्ति क्यूई महाद्वीप में था तो शौरी यान ने फेन जुए का इस्तेमाल करके कई तरह की आग को जबरदस्ती एक छोटे कमल के बीज में मिला दिया, जिसमें भयानक शक्ति थी, और दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाने का सही मौका ढूंढा। प्राचीन सम्राट तुशे की विरासत प्राप्त करने के बाद से येहुओ सूची में पहले सम्राट यान की शक्ति के साथ येहुओ का सम्मेलन बहुत चिकना हो गया है और शक्ति भी बहुत अधिक है। हालांकि शौरी यान ने अपने स्वयं के स्वामी को पीछे छोड़ दिया है। सम्राट की लौ की अंगूठी, इसमें बहुत सारी औषधीय जड़ी बूटियां और युद्ध कौशल भी है, लेकिन जब आप डौरी महाद्वीप में आते हैं तो एक यह है कि ध्यान से अध्ययन करने का समय नहीं है और दूसरा यह है कि कोई उपयुक्त जगह नहीं है, इसलिए अब आप मजबूत से निपट सकते हैं। कुछ युद्ध कौशल है जिनका उपयोग हमला करने के लिए किया जा सकता है और आप केवल मारने के लिए विभिन्न आग के सम्मेलन की हिंसक शक्ति पर भरोसा कर सकते हैं। बूम बूम बूम, भयानक उन्मादी कारक चक्रों और चक्रों में लहराया। एक विशाल सुरंग दिखाई दी जहां मूल रूप से काले रंग का आदमी था।
और उसके बाद का दृश्य चक्रों में फैल गया और थोड़ी देर बाद धुआं निकलने लगा। विशाल सुरंग में बिखरने के बाद एक विकृत आकृति धीरे धीरे कई लोगों के सामने प्रकट हुई। मूल रूप से काले रंग का आदमी ध्रुव से थोड़ा घृणा करता था, जो अपनी ताकत बढ़ाने के लिए गुप्त विधि का उपयोग करता था। उसने सोचा कि इस तरह की चींटियां उसके हाथों में चींटियों को आसानी से संभाल सकती हैं। वो कैसे सोच सकता था कि इस तरह की चींटियां वास्तव में इतना भयानक आक्रमण कर सकती हैं, और वो लगभग मर ही गया। उसके सामने ये ध्रुव वास्तव में बहुत बुरा है। विस्फोट केंद्र से बच गया काला आदमी शौरी यान ने इसे ध्यान से देखा और केवल एक हाथ और एक पैर खो दिया। आपको पता होना चाहिए कि यह बुद्ध का उग्र अग्नि कमल था, जिसे 6 अलग अलग आग की हिंसक शक्ति के संयोजन से पैदा किया गया था, और यह किंग युआन की पूरी ताकत के हमले के बाद एक छोटे से ठहराव में भी गिर गया। आत्मा के हमले से बचाव का एकमात्र साधन शौरी यान था। यह पिछले हमले में बिखर गया था, और यहाँ तक कि शौरी यान के सबसे मजबूत हमले ने केवल काले आदमी को भारी नुकसान पहुंचाया। काले रंग के कपड़े पहने वो आदमी जिसके पास 3 सितारा शक्ति दी है, कितना भयानक होगा। काले कपड़े पहने व्यक्ति के हाथ पैरों से लगातार गहरा काला खून बह रहा था और टूटे हुए हाथ पैरों से खून बह रहा था, जिससे लोगों को दूर से ही खून की तीखी गंध आ रही थी। छोटे कमीने, तुम वास्तव में मुझे इतना शर्मिंदा होने के लिए मजबूर कर सकते हो। मुझे अपने राक्षसों के लिए बलिदान करने के लिए आज तुम्हें मारना होगा। काले कपड़े पहने आदमी ने एक भद्दे चेहरे के साथ शौरी यान पर दहाड़ लगाए। ध्रुव ने अपने सामने काले रंग के आदमी के क्रूर चेहरे को देखा और लगभग अवचेतन रूप से एक चाल चली, क्योंकि भले ही काले रंग के आदमी को इतनी भारी क्षति हुई हो, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली आभा अभी की तुलना में अधिक मजबूत थी। युद्ध के वर्षों के अनुभव से ध्रुव को पता था कि इसका मतलब था कि उसके सामने काले रंग का आदमी अपना तुरुप का पत्ता इस्तेमाल करने वाला था, भले ही वे एक साथ मर जाएं। सभी मृत आत्माएं मेरे आदेश का पालन करें, बलिदान करें। काले कपड़े पहने आदमी ने अपने बचे हुए एकमात्र हाथ से एक थैला निकाला और जोर से चिल्लाया। तुरंत ही कुछ आत्माएं उस थैले से बाहर निकल आईं जिसे काले कपड़े वाले आदमी ने निकाला था, और वे सभी आकाश में उड़ गईं। बस इस अंधेरे में डूब जाओ, हा हा हा। बोलने के बाद काले कपड़े पहने आदमी का भद्दा शरीर आग की लपटों में घिर गया। शौरी यान को काले कपड़े पहने आदमी की हरकतों से विनाश की गंध महसूस हुई, और जो हमला लगभग गोली लगने के कगार पर था, उसे आकाश में भरी राक्षसी ऊर्जा के कारण रुकना पड़ा। जहां काले कपड़े वाला आदमी खड़ा था, वहां से काले आभा के टुकड़े धीरे धीरे आकाश में तैरने लगे और एक विशाल आकृति बन गई। काले कपड़े पहने आदमी का असली चेहरा आसमान में एक बहुत बड़ी दुष्ट आकृति में प्रक्षेपित किया गया था। सिर को छोड़कर उस विशाल आकृति का पूरा शरीर घने मानव सिरों से ढका हुआ था। धत तेरी की, मास्टर, हमें क्या करना चाहिए? शौरी यान ने गहरी आवाज में पूछा। दरअसल उसके सामने जो स्थिति थी वो शौरी यान की समझ से परे थी, और उसे तुरंत अपने गुरु जिनलोक किंग से मदद मांगनी पड़ी। ये वास्तव में लाश दानव परिवार की आत्मा के लिए लाश नियंत्रण विधि है, गोल्डन ड्रैगन राजा ने रिंग में आश्चर्य से कहा। इस बारे में चिंता मत करो। जमीन पर काली छाया को देखो जहां काले कपड़े वाला आदमी है। इसका मतलब है कि उसने जो आत्मा एकत्र की है वो पूरी तरह से आकाश में भूत में एकीकृत नहीं हुई है, हम आदि में है। क्योंकि यह लाश दानव परिवार आत्माओं को इकट्ठा करने और लाश कठपुतलियों को नियंत्रित करने पर ध्यान देता है। यह आपके लिए एक अच्छी बात है। गोल्डन ड्रैगन राजा हंसने से खुद को रोक नहीं सका। मास्टर, हम उन्हें क्यों नहीं बचाते और भूतों को इस तरह विलीन होने देते? मुझे डर है। शौरी यान गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत को बहुत अच्छी तरह से नहीं जानता था, इसलिए वो चिंता करने से खुद को रोक नहीं सका। उन्हें बचाना असंभव नहीं है, लेकिन मेरे अवलोकन के अनुसार उनमें से अधिकांश राक्षस जाति की राक्षसी ऊर्जा से मिट चुके हैं, और उनकी विवेकशीलता पूरी तरह से नहीं बची हो सकती है। और ये आत्माएं पहले से ही जानती हैं कि भले ही वे कड़ी लड़ाई लड़े, वे अनिवार्य रूप से निगल लिए जाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें मुक्त करते हैं तो क्या यह आपके लिए एक बड़ा पूरक नहीं होगा? गोल्डन ड्रैगन किंग ने शौरी यान को देखा और पूछा। जहां तक मेरी ताकत का सवाल है, आप निश्चिंत रह सकते हैं। जब मैं अपने चरम पर था तो इस तरह की चींटियों का जिक्र करना भी बेकार था, भले ही मेरी आत्मा की स्थिति ऐसी न हो जिससे डरना पड़े। गोल्डन ड्रैगन किंग ने एक शक्तिशाली दबाव डाला। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन फार्मासिस्टों के बारे में उसकी समझ दूसरों से ज्यादा खराब नहीं है। हालांकि आत्मा की शक्ति को बढ़ाने के लिए आत्मा का उपयोग करना वास्तव में बहुत क्रूर है, लेकिन इन आत्माओं को राक्षसों द्वारा गुलाम बनाए जाने की तुलना में उन्हें मुक्त करने में मदद करना बेहतर है। शौरी यान के शरीर में एकीकृत होना बहुत आभारी होगा, क्योंकि आखिरकार वे सभी महान हजार दुनिया में मजबूत है, और महान हजार दुनिया दानव जाति के साथ विवाद में है। आत्माओं को इकट्ठा करना, यह उस समय शक्ति की हुई महाद्वीप पर आत्मा कबीले के समान ही है। हालांकि उद्देश्य अलग है, लेकिन विधि केवल अनगिनत प्राणियों को मारकर एकत्र की जा सकती है। यूं पड़े। शौरी यान ने आकाश की ओर देखा। वो प्रेत जो अभी भी मजबूत हो रहा था। अधिक से अधिक आत्माएं काले रंग के पुरुषों द्वारा बनाए गए काले धुएं से आकाश की ओर बह गईं। कमजोर आत्माएं हैं और शक्तिशाली आत्माएं भी हैं, लेकिन वे सभी आकाश की छाया में विलीन हो जाती हैं। ध्रुव ने उनकी आंखों में प्रार्थना का एक निशान देखा, जैसे कि ध्रुव से उन्हें मुक्त करने के लिए प्रार्थना कर रहे हो। आखिरकार वे सभी महान दुनिया से हैं, मजबूत, भले ही वे मर जाएं। वे राक्षसों द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए तैयार नहीं है। सीसी, जब अंतिम आत्मा आकाश में छाया में विलीन हुई तो छाया ने एक राक्षसी और बुरी आभा फैला दी, जिससे पूरा छोटा सा स्थान थोड़ा कांप उठा। शौरी यान ने आकाश में विशाल भूत को देखा और चुप रहा। दूरी में योरू अभी अभी बुद्ध के क्रोधी अग्नि कमल के कंपन से उभरी थी, और फिर उसने वो क्षण देखा जब काले कपड़े वाला आदमी एक विशाल भूत में बदल गया। उसका छोटा हाथ उसके थोड़े कांपते होठों को ढकने में मदद नहीं कर सका। आज मैं मरने जा रही हूँ, क्या तुम यहाँ हो? किंग युआन, जो बगल में था, ने अभी अभी एक आत्मा हमला किया था
जिसने स्पष्ट रूप से उसके शरीर की सारी ताकत का उपयोग किया था, और वह भी बेहोश हो गया था। शौरी यी 2 लड़कियों के बगल में खड़ी थी, दूर से एक प्यारी चीनी मिट्टी की गुड़िया की तरह लग रही थी। शियाई, योरू, किंग युआन का अच्छे से ख्याल रखना, दूर रहना, मुझ पर भरोसा रखना, शियाओ यान ने जल्दी से दिलासा दिया। शौरी यी और ध्रुव का दिल से दिल का रिश्ता है। स्वाभाविक रूप से वे ध्रुव की योजना जानते हैं। वे अपने गुलाबी और कोमल छोटे हाथों को आगे बढ़ाते हैं और योरू और किंग युआन को पीछे खींचते हैं। योरू ने कहा, बहन योरू, चिंता मत करो, मास्टर इससे निपट लेंगे, हमें मास्टर पर भरोसा करना होगा। ये देखकर कि योरू अब इतनी भयभीत नहीं थी, उसकी आंखें उसके सामने दुबले पतले आदमी पर केंद्रित हो गईं। गुरु, अब जब छाया पूरी तरह से बन गई है तो हमें क्या करना चाहिए? शौरी यान ने गुरु की बातें सुनी और छाया के पूरी तरह से संघनित होने तक इंतजार किया और फिर पूछा।